धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर हम सभी को जन्म प्राप्त हो चुका है और ज्ञानी भगवंत वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है, वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है, एक ही संकल्प करना है। क्या करना है? जो मैं हूं वो मुझे बनना है। और मैं कौन हूं? इंसान का जन्म पाया मैं एक इंसान हूं। जैन कुल में जन्म पाया मैं एक जैन हूं। मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है। और ये सारी बातें आज से 2580 साल पूर्व परमात्मा महावीर ने वैशाख सुद 11 के दिन अपापापुरी के बाह्य उद्यान के अंदर में देवताओं द्वारा निर्मित समोसरण में ये संदेश देना प्रारंभ किया। उसके पश्चात 30 साल अखंडित रूप से प्रभु ये संदेश करुणा की धारा के माध्यम से बहाते रहे और वो करुणा की धारा बहते 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 जब 30 साल करीब करीब राउंड फिगर में रच कह रहा हूं, वैसे 29.5 साल का वो समय काल और परमात्मा फिर से उसी स्थान पर आकर पधारे जहां पर उन्होंने धर्म की स्थापना की थी। वहां पर ही अपने जन्म जन्म के कर्मों का मूल से अंत करने के लिए प्रभु वहां पर पधार चुके। अंतिम चातुर्मास अपापापुरी के महाराजा हस्तिपाल राजा की लेखशाला में दानशाला में प्रभु ने किया है और अंतिम चातुर्मास में भी अब प्रभु के इस भव के नहीं भव भ्रमण का अंतिम समय प्रभु के ख्याल में आ गया और प्रभु ने जाते जाते अंतिम देशना देते हुए प्रभु उस समोसरण में पधारे। सर्वप्रथम प्रभु ने पाप फल के 55 अध्ययन बताए, उसके पश्चात प्रभु ने पुण्य फल के 55 अध्ययन बताए। सर्व सामान्य बातें पूरी हो गई, मैंने 2 बार आपको खुलासा दिया है। उसके पश्चात पुण्यपाल राजा वहां पर पधारे और उन्होंने देखे हुए 8 स्वप्न जो देखकर वो भ्रमित हो गए थे, डर गए थे, उसका फलादेश प्रभु को पूछने के लिए वहां पर वो पधारे थे। और वो फलादेश कहने के बाद प्रभु फिर से दानशाला में पधारे थे और उसके बाद उन्होंने बिना पूछे जो कुछ कहा वो उत्तराध्ययन सूत्र था। सब बातें आपको बताई और लेकिन अपन ने पुण्यपाल राजा के स्वप्नों के फलादेश
जिसके माध्यम से हमारे मन के वर्तमान काल के हजारों समस्याओं के समाधान इसके अंदर में समाये हुए हैं। और मेरा ख्याल था कि आज के दिन सब पुण्यशाली पधारेंगे, इसीलिए यहां पर अपन ने उसे बाद में रखा है। उसके बाद में उत्तराध्ययन हुआ था। फिर उसके बाद की जो आखिरी बातें हैं, इंद्र महाराजा की विनंती, आखिरी बातें, और उसके बाद में प्रभु का निर्वाण, और निर्वाण कल्याणक के बाद परमात्मा की भक्ति करेंगे, और भक्ति करके प्रभु का पुष्पों से वधामना वगैरह का कार्यक्रम है। परमात्मा की वधामना फूलों से करने के लिए आप सभी को अंजलि भर भर के पुष्प यहाँ पर व्यवस्था की गई, पुष्प हैं, फूल पांकुड़ियां हैं, ये लेके नीचे परमात्मा महावीर स्वामी का वधामना आप सभी को जाते जाते करना है। पुण्यशाली परमात्मा महावीर की अंतिम देशना के ये 55 अध्ययन पाप के, 55 अध्ययन पुण्य के हो गए। अलग अलग ग्रंथों का संदर्भ है, सभी का संकलन इस पुस्तक में हुआ है। मैंने कई बार बताया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। अगर चाहो तो इसे अपने घर में एक सुंदर सौंदर्य के रूप में रखने जैसा है। क्या बताऊं आपको, इस ग्रंथ में हमारा कल्प सूत्र भी समाया है, भगवती सूत्र भी समाया है। क्या क्या बातें इसमें कल्प सूत्र में महावीर का चरित्र, 10 आश्चर्य, सारी बातें लिखी है ना, इसमें भी सारा संग्रह किया है। कुछ न बसा सको तो ये पुस्तक बसाकर इसे साल भर में एक बार रोज एक पन्ना भी पढ़ोगे ना रोहित भाई, तो साल भर में ग्रंथ पूरा होगा। पढ़ते पढ़ते मेरे प्रभु के जीवन चरित्र का ख्याल मुझे आएगा, और उसके बाद प्रभु के प्रति मेरा अहोभाव भी बढ़ेगा। फिर इस भूमिका को देख के, जैसे सैंपल देख के माल खरीदी का भाव होता है ना, तो प्रभु के जीवन के विशिष्ट घटनाएं अलग अलग महापुरुषों ने अपने अपने क्षम भाव से अलग अलग घटनाओं को विस्तृत स्वरूप दिया है। उसे खोजने का मन होगा। ये होता है ना, हमारे ललित भाई डिस्प्ले के ऊपर सारी एडवर्टाइज के लिए जाहिरात रखते ना, फिर किसी को कुछ अच्छा लगता, हर एक की चॉइस अलग अलग होती, फिर जिसको लेना चाहे ना उसका पूरा विवेचन हम लेते हैं। परमात्मा महावीर के पूरे जीवन चरित्र में किसी को नैसार का भाव अच्छा लगता है, किसी को त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव से प्रेरणा मिलती है, किसी को नंदन ऋषि के भाव से प्रेरणा मिलती है, किसी को आखिरी भाव के एक एक प्रसंग में से कुछ ना कुछ प्रेरणाएं मिलती है। अलग अलग प्रकार की प्रेरणा है। निश्चित रूप से एक ग्रंथ आपने बसाना है। इसका प्राप्ति स्थान इसमें लिखा हुआ है। चाहिए तो निर्मल भाई को इतनी जवाबदारी दे दूं, जिनको चाहिए उनके नाम ले लेना, पेमेंट ले लेना, और जितना हो जाए 5, 10, 15, 25, मैं तो कहता हूं हर घर में इसे बसाने जैसा है किरीट भाई। और आप तो श्रुत के प्रेमी हो, आपके घर में तो ये होना आवश्यक है, निश्चित रूप से करना। परमात्मा महावीर ने ये पुण्य पाप के अध्ययन कह दिए, और आखिर में सभी अध्ययनों का सार एक वाक्य के अंदर में आ गया। और सिर्फ प्रभु की अंतिम देशना के नहीं, 2400 तीर्थंकरों की सारो देशना का सार। आगे बढ़ता हूं मुकेश भाई। सर्व धर्म के सर्व शास्त्रों का सार इसमें आ गया, क्योंकि सारी जीवों की जिंदगी सुख और दुख के चढ़ाव और पड़ाव के अंदर में चलती रहती है। तो सुख किससे मिलता है और दुख का कारण क्या है, ये बताते हुए हजारों धर्मों के लाखों धर्म शास्त्रों का सार बताते हुए आखिरी सूत्र बताया, सुखम धर्मात् दुखम पापात् इति सर्व शास्त्रेषु विश्रुत। सुख तुझे जो मिल रहा है, पहले मिला था, आज मिल रहा है, और कल जो मिलेगा ना वो धर्म से ही मिला था, धर्म से ही मिल रहा है, और धर्म से ही मिलेगा। दुखम पापात्, तू पहले जो दुखी हुआ था, आज तेरे जीवन में भी जो दुख है और कल भी तू दुखी होगा, उसका कारण तूने स्वयं किए हुए पाप है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। किसी के कर्म मुझे भुगतने नहीं पड़ते, और मेरे कर्म भोगे बिना छूटते नहीं। ये सुंदर सा संदेश सभी शास्त्रों का सार दिया। और प्रभु उठने की यहाँ जो तैयारी में थे, और राजा पुण्यपाल वहां पर पधारे, ऐसे हक्के बक्के से हो गए थे, आए
और प्रभु को कहा, प्रभु 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 प्रभु, आज मुझे इस रात्रि के समय के अंदर में मुझे आज सपना आ गए, ये देखकर मैं बहुत घबरा गया। प्रभु को तो सब ख्याल था, जानो स्वरूपत्र न लोक नु त्या महर्षुआ मात्र, एक सारे जग का, तीनों काल का, तीनों लोक का सर्वस्वरूप प्रभु जानते हैं। फिर भी बालक अपनी भाषा में प्रभु के सामने अपनी बात को रखते हैं। बाकी ऐसी कई सारी घटनाएं भी प्रभु के जीवन चरित्र के अंदर में लिखी है। न प्रश्न पूर्ण रूप से पूछना पड़ा, न जवाब पूर्ण रूप से दिया गया, फिर भी पूछने वाले को और कहने वाले को ख्याल आ गया। ऐसी कौन सी घटना है किरीट में, निर्मल में? अब तो कायमी श्रोता हूं। सुंदर सी घटना, इसमें अधिक समय नहीं लेना है, बस अभी इस फलादेश में प्रवेश कर रहा हूं। लेकिन कहना यह है, पुण्यपाल राजा ने तो पूछे, लेकिन कई ऐसे प्रश्न थे कि जो स्पष्ट रूप से पूछे नहीं जाते थे, जिसे कोरवर समझा जाता था, और जवाब भी ऐसे ही दिए जाते थे। ऐसे प्रभु की देशना की धारा बह रही थी, और अचानक गौतम ने पूछा, प्रभु जासा सासा, जा सा सा सा। प्रभु ने कहा, हां गौतम, जा सा सा सा। इसका अर्थ क्या भावना जी? मुझे पूछने के लिए आना। कब पूछना अमित भाई? नहीं, कब पूछना? चातुर्मास के बाद दूसरा चौमासा मेरा इधर है, पूरा कार्तिक चौमासा इधर है, और अब मुझे भी मेरी कमजोरी ख्याल में आ गई है। समझ गया ना भाई? कल रुपेश भाई ने कहा, आज दिनेश भाई मुझे मेरा फोटा बता के, शायद अभी तुम्हारे ग्रुप में भी आ जाए। समझ गए ना? यानी आप समझे इसका अर्थ क्या? मेरे सिर पे आप सभी की चिंता का कितना बोझ होगा ना। समझ गए ना? होते रहता है। चलिए, ये कुछ नहीं, सहजता से होता है, ये कोई ड्रामेटिकली नहीं है, ये सब इमोशनल है। समझ गए ना? जो भी गुरु भगवान किसी ना किसी के, सिर्फ गुरु भगवान नहीं, हर व्यक्ति के अंदर में कहा ना कहा ऐसी कुछ ना कुछ होती है। सुंदर, मुझे भी मेरे अंदाज है, अपना अंदाज अपने को कभी आता नहीं, क्योंकि दूसरे में अंदाज बांधने में से हम ऊपर आते नहीं है। यही हमारा ख्याल होता है ना, करना है। पुण्यपाल राजा पधारे और उन्होंने अपने आए हुए 8 सपनों प्रभु के सामने निवेदन किया। उसके माध्यम से प्रभु ने सपनों का फल बताया। कई लोगों के ऐसे फोन भी आते रहते, गुरुदेव आज रातना सपनों आयु, एनु फल शू हशे? गुरुदेव आज रातना सपनों आयु, एनु फल शू हशे? और यहाँ आए के बाद जैसे स्वप्नों का फलादेश पूछने के लिए त्रिशला रानी सिद्धार्थ राजा के पास गए थे। अभी त्रिशला रानी को इतने अच्छे सपना आए, सिद्धार्थ के पास गए, ये बातें तो अलग हो गई। जब आपको कोई भी अच्छा सपना आए और कोई भगवान तो अभी नहीं है, घर में आपके कोई जानकार नहीं है, तो क्या करना? इसलिए बात में से बात निकले इसलिए बता दूं, ये सपना सबसे पहले सुबह उठ के प्रभु के कान में कह देना। फिर अगर कोई गुरु भगवंत हाजिर है तो उनके पास जाके उसकी पृच्छा कर लेना। वो भी ना हो, अगर कोई गुरु भगवंत के आप संपर्क में हो और उनको पूछ सकते हो तो उनको पूछ लेना, नहीं तो कोई जानकार जो ज्योतिष कह रहे थे स्वप्न के, उनको पूछ लेना। और कुछ भी ना मालूम पड़े तो अच्छे का अच्छा फल समझ लेना, और बुरा भी दिखे। कई बार अभी फोन आया मेरे पास, गुरुदेव रातना सपना में 4-5 सर्पा આવી ગયા, હું તો ગભરાઈ ગયો। મેં કીધું ગાંડા નસીબદાર છે, અહીંયા ઇન્ડિયામાં લોકો સર્પ દેખે ને તો ક્ષેત્રપાલ આવ્યા કહીને હાથ જોડે છે, અને તું ગભરાઈ કેમ ગયો? તું નસીબદાર છે, તને ક્ષેત્ર તને સ્વપ્નમાં સર્પ આવ્યો એટલે કીધું કે પાર્શનાથ ભગવાનની આરાધના કરજે। સ્વપ્નમાં સિંહ આવ્યો એટલે કોની આરાધના કરવાની લલિતભાઈ? મહાવીર સ્વામીની। સ્વપ્નમાં બેલ આવે તો, ઘોડો આવે તો, हाथी आवे तो, और बंदर आए तो। छोटे महाराज ने पूछा 24 के 24 सपना है तो क्या करना है? पहले बैल आया, फिर हाथी आया, फिर क्या आया? घोड़ा आया, फिर बंदर आया, फिर क्रौंच पक्षी आ गया, फिर कमल आ गया, फिर स्वस्तिका आ गया, फिर चांद आ गया, फिर मगरमच्छ आ गया। एक के बाद इतना ही आता, इतना बोला, बाकी का नहीं आता। आता है 10वें का श्रीवत्स होता है, 11वें का गेंडा होता है, 12वें का वासुपूज्य का गेंडा होता है,
हाँ? पारा, गेंडा और विमलनाथ भगवान का हाँ वराह, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं। मुझे एक ने पूछा, गुरुदेव बता भगवान ना पर लांछन में બધા પશુઓ જ કેમ હોય છે, કોઈ માણસ કેમ નથી હોતું? કીધું માનસ પ્રભુના હૃદયમાં હોય છે। क्या હોય છે ભાઈ? માનસનું સ્થાન પ્રભુના હૃદયમાં હોય છે, એ કયા નથી હોતું। और इसीलिए तो भगवान ने कहा मानव तू ज महान छे। किसको कहा मुकेश भाई महान? इंसान को कहा महान है। स्वप्न का फलादेश प्रभु बता रहे हैं। सबसे पहला सपना प्रभु की माता को भी हाथी का आया था। वैसे त्रिशला माता को तो सिंह आया था, लेकिन जनरल कौन से क्रम से आता है? पहले। और पुण्यपाल राजा को भी पहले हाथी का सपना आया। एक हाथी नहीं था, सैकड़ों हाथी थे। हाथी की एक पूरा जो हाथी को रखने की हस्तीशाला बोलते ना, राजा महाराजाओं के समय में सैकड़ों हाथी रहते थे घर के आंगन में, और उसे हस्तीशाला में रखा जाता था। लेकिन वो हस्तीशाला बड़ी जीर्ण हो चुकी थी, पड़ने जैसी हो चुकी थी। वहां से उसके मालिक ने नई हस्तीशाला बताई, तो भी जे पड़ रही है, मालूम है कि गिरेगी, डूबेगी, मर जाएंगे, फिर भी प्रमादी हाथीशाला में जाने के लिए, नए में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। थोड़ा बहुत चले गए तो वापिस थोड़े दिन में, क्योंकि वह कंपनी नहीं मिली अपने जैसों की, तो उसमें से वापिस आ गए। जो नए में रहे वो बच गए, और जो पुराने में चले गए हाथीशाला गिर गई और सब उसमें। इस पहले स्वप्न का फलादेश प्रभु ने बहुत सर्वांग रूप से बताया। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, सिर्फ इसी के अंदर में लिखा हुआ जो फलादेश है, इसको केंद्र में रखते हुए जितना आप तक पहुंचा सकूंगा उतना पहुंचाऊंगा। बाकी इसके परिशिष्टों के अंदर में इसी स्वप्नों का फलादेश अलग अलग ग्रंथों में कैसे संदर्भ में लिखा है, हेमचंद्राचार्य जी ने लिखा है, उसका संदर्भ लिखा हुआ है। इसके बाद युधिष्ठिर के आए कुछ 12 स्वप्न और कृष्ण के द्वारा मिले हुए संदेश, ये सारी बातें यहाँ के अंदर में लिखी हैं। ऐसे कई सारे संदर्भों के माध्यम से आया हुआ है। एक हम बहुत सालों के पहले हमारे पास अशोक जैन करके संगीतकार आता था, अभी तो भक्ति करते करते भगवान के द्वार पहुंच चुका है पुण्यशाली। उसके बनाए हुए गीतों में एक गीत था जो वैसे पिक्चर का गीत होगा पता नहीं, उसमें से उन्होंने अपना जैन धर्म का गीत बनाया था। रामचंद्र कह गए सुनो सिया जी ऐसा कलयुग, उसने लिखा था महावीर कह गए सुनो चंदना जी ऐसा कलयुग आएगा। आगे की पंक्तियां याद नहीं है, उसमें लिखा था कौवा रोटी खाएगा, इंसान मांस खाएगा और कौवा क्या खाएगा? रोटी खाएगा। ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां इसको लेकर के हुई है पुण्यशाली। आज हम पुण्यपाल राजा के सपनों के फलादेश में प्रभु महावीर ने जो कुछ कहा उसे सारे अलग अलग ग्रंथों का संदर्भ ग्रहण करके पूज्य महाबोधिश्वरी महाराज ने जो यहाँ पर लिखा है वो सीधी बातों के संदर्भ को भी संपूर्ण रूप से नहीं, संक्षेप रूप से मैं आपके सामने रख रहा हूं। पुण्यशाली सुंदरता से सुनना है। उन्होंने कहा जिज्ञशाला, ये हाथीशाला मतलब पूरा संसार रहेगा, संसार पूरा जीर्ण हाथीशाला जैसे रहेगा। मेरे शासन के सभी श्रावक कोई गधे जैसे, कुत्ते जैसे नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? हाथी जैसे रहेंगे। लेकिन हाथी ऐसे सम्माननीय प्राणी है, शोभाकारी प्राणी है, सब कुछ है, लेकिन इसमें हाथी के अवगुणों का संग्रह किया। हाथी बड़ा आलसू होता है। कैसे होता है? आलसू होता है। ये मेरे शासन के हाथी जैसे श्रावक हो गए, हाथी जैसे, लेकिन कैसे होंगे नरेंद्र भाई? आलसू होंगे, प्रमादी होंगे। जीर्णशाला, ये पड़ रहा है, ये पड़ रहा, इधर स्लैब पड़ गया, उधर कुछ पड़ गया, सारी शाला जीर्ण हो चुकी है। कहीं पर भी रहने जैसा अवसर नहीं है, निकलने जैसी हालत हो गई है। वैसे मेरे श्रावक के जीवन में चारों ओर से समस्याएं रहेगी। त्रण सांधोत्या देर टूटे, ऐसी हालत में वो जीता होगा। और फिर भी ऐसे समय में गुरु भगवान नई शाला जैसे संयम जीवन का मार्ग उसे बताएंगे। लेकिन श्रावक वहां पर जाएंगे नहीं, बहुत थोड़े जाएंगे, लेकिन जाने वाले में से कभी कभार कोई उससे वापिस संसार के अंदर में भी लौट आएंगे। जो नई शाला में रह जाएंगे वो मेरे द्वार पहुंच जाएंगे।
पूरा ये बात बताया। इसके अंदर में मुख्यतः ये बताई साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों के लिए ये घटना लागू हो गई कि वर्तमान काल के मेरे संघ के चतुर्विध संघ के सभ्य जिन शाला में से नए शाला में भी आएंगे ना तो बड़े उत्साह से नहीं रहेंगे। साधु भी मेरे शासन के जो रहेंगे वो प्रवृत्ति से अधिक प्रमाद में रहेंगे। किसमें रहेंगे भाई? प्रमाद में रहेंगे। और मैंने आपको एक बार कहा था, आज फिर से दोहराता हूं, पापी तो दुर्गति में जाता है, हमें मालूम है? और पापी के साथ प्रमादी भी दुर्गति में जाता है। और मैं क्या कहता हूं, बहुत बार पूछता हूं, मुकेश भाई તમે તો શાસ્ત્રો જાણેલા છે, સ્વાધ્યાય બી રોજ કરો છો, ઉત્તમ ભાઈ વાંચે છે, તમને ખબર છે કે પાપી મરીને નરકે જાય। પાપી ક્યાં જાય કિરીટ ભાઈ? અને પ્રમાદી નિગોદમાં જાય। હવે આપણે ક્યાં જવું છે રોહિત ભાઈ? ક્યાં જવું છે આનંદ ભાઈ? નરકમાં જવું છે કે નિગોદમાં જવું છે? નથી જવું? हाँ देखो, नरक में अधिक से अधिक 33 सागरोपम तक रह सकता है। और अभी हम जिस काल में जन्मे हैं ना तो दूसरी से नीचे की नरक में जा भी नहीं सकते। और निगोद में गए ना तो अनंत काल के लिए जाना पड़ता। तो अब कहां जाना है? अभी तो घर पे जाना ही है। कहां जाना? अर्धिक भी क्या जाऊँ? नरक में जाऊँ से निगोद में जाऊँ? दोनों में नहीं जाना है। जाना नहीं है लेकिन रास्ता तो है। नहीं तो बताई थी ना बात, छोटे महाराज 2-3 बार याद दे दिया मुझे। मैंने पहले प्रवचन में बताई थी कि पाठशाला में बालक को संडे के दिन पहले संडे में स्वर्ग का वर्णन बताया बालकों की भाषा में। वहां कितने सरोवर है कहाँ तो बालक समझते नहीं, वहां लेक्स कितने हैं, गार्डन्स कितने हैं, फ्लावर्स कैसे कैसे हैं, उसकी स्मेल कैसी आती है, वहां पर बर्ड कैसे रहते हैं, ये सारी बातें बता दी। और सबको पूछा किसको देवलोक में जाना है, सभी ने उंगली ऊपर की। ये जग जैसा एक बालक आगे बैठा था, उसने नहीं किया। सेकंड संडे को पूरा नरक बताया, परमाधामी की वेदनाएं बताई। पूछा कहां जाना है, नरक में किसको जाना है, किसी ने उंगली ऊपर नहीं की, इसने भी नहीं की। पंडित जी ने इसको पूछा, बेटा तुझे देवलोक में भी नहीं जाना है, तुझे नरक में भी नहीं जाना है, तो तुझे कहां जाना है? और ये भी इतना मासूम सा बच्चा है, रोज शाम को आके छाता पूछता ना, दिन भर की थकान उतर जाती। ये 2-3 बच्चे मैंने आपको उस दिन भी बोला था, इतने प्यार से छाता पूछते हैं ना कि अशाता आई हो तो भी है। और उसने जवाब दिया, पंडित जी मम्माए कीधु छे पाठशाला छूटे એટલે सीधो। आपको कहा जाना, नरक में जाना, निगोद में जाना? महाराज साहब आज समय पर छोड़ना, थोड़े चोपड़ा खरीदी करने के लिए जाना। મને હતું આજે યાર વેકેશન છે, આજે આપણી દિવાળી થઈ જશે, પણ તમે ચોપડા લેવા મુહૂર્તે જાઓ, ચોપડા પૂજન મુહૂર્તે કરો, લક્ષ્મી પૂજન મુહૂર્તે કરો। અને સંસ્કૃતિ છે એને છોડવાની કોઈ વાત નથી। પણ મેં તમને 4-5 વાર કીધું, આજે મુકેશભાઈની હાજરીમાં કહું તમને પુણ્યશાલી कि भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तू तेरे व्यवहार को भूल जा, लेकिन भगवान ने इतना जरूर कहा। क्या कहा हितेश भाई? तेरे व्यवहार में मुझे कभी भूलना नहीं है। भूलना नहीं, બધું જ સાચવો, પણ અહીંથી સાચવીને પછી ત્યાં जाओ। इस चीज को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। सबसे पहला मैंने कहा ना, जो कुछ मिलता है भाग्य से मिलता है, और पूरे नागपुर में भाग्य का मार्केट यहाँ है। यहाँ है एक 8-10 ऐसे हमारे बड़े बड़े मॉल हैं, दिखने में छोटे हैं, लेकिन सब भाग्य वहां पर हमें प्राप्त होता है। मैंने कई बार कहा, यहां से भाग्य लिए बिना चाहे जितनी शॉपिंग की आपको जल्दबाजी हो, हैं, लेकिन बैंक में से पैसे उठाए बिना अगर शॉपिंग नहीं कर सकते हो, अभी तक सब सिस्टम निकल चुकी है, एटीएम है, जीपी है, बहुत सारी है, लेकिन सब सिस्टम रुक जाए और बैंक में से उठाना पड़े, ऐसा माहौल आ जाए और आपको जाना है, लेकिन जब तक बैंक में से अमाउंट नहीं मिलती तब तक शॉपिंग, जब तक यहां से भाग्य नहीं मिलता ना तब तक आपकी 1000 मेहनत का सफलता भी आपको नहीं मिलती है। आओ गुरु के चरणों में भूल कर भी आओ ना तो भूल सुधर जाएगी। काले हमारा पुण्यशाली कुणाल ने नाम तारू के, हाँ कुणाल आयो, पेला रोज आवता था, 3 भाईओ। मैं एमने कीधु बिपिन भाई, मैं तमने कीधेलू पण तमे भत्रीजाओने कीधु नथी लागतुं, हैं, नहीं तो तमारा भत्रीजा डाया छे, आवे एवा छे। तो मैं कीधु भाई पेला 3 आवता,
હજી બીજી મેં મારી સ્વાર્થની વાત કરી એની સાથે. મેં કીધું તમે રોજ રાતના આવતા અને તમે પ્રશ્નો પૂછતા ને તમારા સ્વાધ્યાય થતા. મેં કીધું હવે અમારા સ્વાધ્યાય રોકવાનું પાપ તારા માથે છે, સમજ્યા ને ભાઈ. પછી કાલે એને કીધું કે એવું કંઈક આપો કે જેથી કરીને મન મજબૂત થાય. અને એને સહજ કીધું. मैंने कहा ये सिर्फ कुणाल की बात नहीं है, यहाँ आज तक जो नहीं आए ना ऐसे भी जैन कुल में जो भी जीव जन्म लिया है क्या लेके आया है विपिन भाई? पात्रता, विशिष्ट पात्रता लेके आया है. बस હું ઘણી વાર કહું, એક અલગ એંગલથી કહું પુણ્યશાલીઓ, जैन शासन में जन्म पाया हर जीव तैयार वाट का दीपक है. सिर्फ उसे एक ज्योति का स्पर्श मिल जाए ना तो उसे झगमगाने में देरी नहीं लगती है. पुण्यशाली, ये सब हमारे दीपक हैं. जैन शासन की ज्योति आपसे ही है ना. शासन मतलब क्या? प्रभु नहीं. एक एक व्यक्ति जब मिलता है तब शासन है, तब संघ है. पड़ा हुआ आए हैं पुण्यशाली. कल गुरु के चरणों में कोई रूप से आ गया, आज यहाँ पर एक दिन का नियम लेके आया है, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, एक के बाद आते रहो, गुरु चरणों में आते रहो. फिर से कहूं, दर्शन वल्लभ का नाम देख के मत आओ, सदगुरु मेरे आंगन में आए हैं. मारा तो केवा भाग्य फल्या मने. किसी गीत के अंदर में ये नहीं लिखा कि मने राजेश्वरी मल्या, दर्शन वल्लभ सूरी मल्या, हेमरत्न सूरी मल्या, चंद्रशेखर महाराज मल्या, भुवन भानु सूरी मल्या. नहीं, मने कौन मल्या भाई? सदगुरु मल्या. सदगुरु की महिमा है पुण्यशाली. ये कह रहे हैं, सुंदर सी बातें बता रहे हैं. और इसी माध्यम से, और मैंने कहा वैसे मुझे एक ऐसे महान गुरु, सब गुरुदेव महान होते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ होती है. इसकी कोई तुलना नहीं होती है ना. मेरे गुरुदेव मेरे लिए मेरे गुरुदेव होते हैं. उन्होंने मुझे इतना संस्कारित किया. मुझे कहा दर्शन વ્યાખ્યાન આપવા બેસે ને ત્યારે પરોપદેશે પાંડિત્ય નહીં કરવાનું, પ્રવચન સભાને ઇમ્પ્રેસ કરવા માટે નહીં કરવાનું, આત્માની જાગૃતિ માટે કરવાનું. એટલે સભાને જે કંઈ પણ કહે એ દરેક શબ્દ તને લાગુ પડે છે એ ધ્યાન રાખીને બોલજે. નહીં તો કાલે આવીને મુકેશભાઈ જેવા પીડ શ્રાવક અંદર ખાને આવીને પૂછશે, જાહેરમાં નહીં પૂછે, સમજેલા છે, બહુ શ્રુતની કક્ષામાં છે, અંદર આવીને કહેશે મહારાજ સાહેબ વ્યાખ્યાનના પાટે તો આટલું જોર શોરથી બોલો છો, ઠંડીમાં પસીના પાડો છો, પણ તમારા જીવનમાં કેમ આમ પ્રમાદ કરો છો? પૂછવાનું છે. આ સાચા મા બાપ છે અમારા શ્રાવક, એ નહીં પૂછે તો બીજું અમને પૂછવા વાળું છે બી કોણ? પૂછવાનું છે, પણ પહેલા પૂછવાનો અધિકાર મેળવી લેવાનો છે, પૂછવાની પાત્રતા મેળવી લેવાની છે, પૂછવાની યોગ્યતા કેળવી લેવાની છે, પૂછવાની રીતને जानी लेवानी है। ये समझना है पुण्यशाली। आप तो हमारे माँ बाप हो, अपने भरोसे तो हम हमारे माँ बाप परिवार को छोड़ के आए हो ना। और जैन संघ इतना महान है, इतना महान, क्या परिचय हमारा तुम्हारा? कुछ भी नहीं ना। लेकिन आप अपने परिवार को जो प्रेम नहीं देते हो, इससे भी अधिक प्रेम आप हमें देते हो ना। और हम भी सामने आपको बढ़ा करके देते हैं। आपने नहीं भी दिया तो भी हमारे गुरु भगवान आपके ऊपर प्रेम की धारा से बरसते रहते हैं। ज्योत से ज्योत जलाते चलो। फिर आजे शू लख्यु हितेश भाई? प्रेम की गंगा बहाते चलो। यही करना है। आज नवी दिवाળી સવારથી લોકોના ફોન આવવા માંડ્યા, સાહેબ હેપી દિવાળી। અલા તું શું મને હેપી દિવાળીના આશીર્વાદ આપે? મારા માટે દિવાળીની મારા જીવનની મેં કીધેલું, બિપિનભાઈને તમને વ્યાખ્યાનમાં કીધેલું, દીક્ષા લીધી ને એક દિવસથી હર ક્ષણ મારા માટે દિવાળી છે। મારા માટે એટલે મારા બધા જ સાધુ સાધ્વી માટે 18-19 હજાર સાધુ મૂર્તિ પૂજક સંઘમાં છે। એ સિવાયના 5-6 હજાર સાધુઓ ચારે સંપ્રદાયના મળીને એક કલ્પના કરો 30,000 સાધુ સાધ્વી છે। દરેકને માટે જે દિવસે સંયમ લીધો ને હર ક્ષણ दिवाली है। और इसीलिए दीपावली की व्याख्या दीक्षा का दूसरा चातुर्मास कलिकाल सर्वज्ञ की जन्मभूमि में करने का सौभाग्य मिला। कही है कलिकाल सर्वज्ञ की जन्मभूमि? जन्मभूमि गई धंधुका है, पालिता ना जाने के रास्ते के ऊपर आती है। अभी तो बहुत तीर्थ हो गए, जब कुछ नहीं था ना, हमें आज भी याद है। पहले हम जब भी जाते ना, रात को अहमदाबाद पहुंच जाते, हमारा काका का घर था, सुबह निकल के धंधुका में नौकारशी करते थे, हैं? फिर आगे बढ़ जाते थे। इस धंधुका में हुआ टाइफॉइड हो चुका था, हैं? और उसके अंदर में थोड़ा सा इधर उधर का पढ़ते हुए एक छोटा सा वाक्य मेरे पास आया, हैं?
और कई लोग कहते મારા સાહેબ તમે તો કઈ લખેલું લાવતા નથી, કરતા નથી ને કઈ રીતે બોલો છો, પણ એ સમયગાળામાં બધું લખેલું છે અને એ વખતે થોડીક મેમરી શાર્પ હતી, તો જે ત્યાં લખાયેલું એ લગભગ બધું અહીંયા લખાઈ ગયું છે. હવે ઘણા બધા એવા લોકો છે જૂનું હજી યાદ છે, નવું નથી રહેતું યાદ, जूनू याद रहे छे एवं घना बधा होय छे पुण्यशाली. उस समय में लिखा हुआ वाक्य आज भी याद है. दिवाली कोने कहवाय ने होली कहवाय, होली कोने कहवाय. बहुत सुंदर मजाना पदों लगा योगेश भाई. उसमें लिखा है मनडू सवलू तो नित्य दिवाली, मनडू अवलू तो हैया होली. अगर मन ही विपरीत है ना, એટલે ગુરુદેવ કે દુનિયામાં સૌથી વધારે મોટો તારો દુશ્મન કોણ? તો કે તારી પોતાનું દુષ્ટ મન, એ જ તારું दुश्मन है. और उत्तराध्याय सूत्र में जाते जाते प्रभु ने एक विभाग में ये भी कह दिया कि हे जीव, तू किसी को अपना दुश्मन मन मत, किसी को अपना मित्र भी मत मान. अप्पा तुममेव तुम मित्तो तुममेव तुम सत्तु. हे आत्मन, हे जीव, तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा दुश्मन है. आगे बढ़कर वहां तक बता दिया नरक की वैतरनी नदी तू स्वयं है और स्वर्ग के सरोवर भी तू है. नरक के कांटे वाले वृक्ष भी तू है और स्वर्ग के कल्प वृक्ष भी तू है. स्वर्ग भी तू है, नरक भी तू है और मोक्ष भी तू है. किसी को दोष मत दे, जो भी दोष है तेरे किए हुए कर्म का ही फल है. पहले स्वप्न के अंदर में बताया प्रभु ने कि भाई ये कली काल का प्रभाव रहेगा और इसके माध्यम से इस काल के अंदर में मुख्यतः अपने को, बाकी चारों ओर यही दिखाएगा. दुनिया के अंदर में हर इंसान अच्छे कार्य में आलसू रहेगा और बुराइयों में उत्साहित रहेगा. कल्याणकारी कार्यों में प्रमादी रहेगा और अहितकारी कार्यों में उत्साहित रहेगा. क्षणिक सुखों में प्रयत्नशील रहेगा और शाश्वत सुखों की साधना में प्रमादी रहेगा. प्रमादी रहेगा. आज आप जो भी कर रहे हो इसे तो करना ही चाहिए. फिर से कहता हूं, संस्कृति है. चोपड़ा पूजन संस्कृति है, लक्ष्मी पूजन संस्कृति है, मांगलिक का श्रवण संस्कृति है, लेकिन ये छोड़कर जाना नहीं चाहिए. एक क्षणिक सुख का मार्ग है, यहां पर शाश्वत सुख का मार्ग. और मैंने कहा यहां से उठकर जब जाओगे ना, काल चौघड़िया आपके लिए शुभ काल बन जाएगा. और यहां पर छोड़ के आप जाओगे तो शुभ चौघड़िया भी आपके लिए शुभ होगा, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले मेरे दादा का चोपड़ा है ना, इस चोपड़े का, उस चोपड़े का पूजन करने के पहले इस चोपड़े का श्रवण कर लो. ये करना है. सुबह सुबह उठ के ये सारा श्रृंगार हमने सजाया. रजवाड़ा वाले अभी कारीगर सब गाएंगे ना बेचारे, 4 दिन वो भी दीपावली करेंगे ना. 12 महीना मजदूरी करते हैं तो फिर कोई पूछने को भी नहीं आया मारा साहब दिवाली नु कई श्रृंगारवानु छे, करवानु छे. फिर कुछ ने नहीं किया तो घर में कई बार ऐसा होता है. सासू जी ने 6 महीने से 12 महीने से रसोड़ा छोड़ दिया, लेकिन बहू 4 दिन पियर जाएगी तो सासू को रसोड़ा तो चलाना पड़ेगा ना भाई. तो हमने खुद सजाया, ये सर दरबार हमने सजाया. हम सजा सकते इतना हमने सजा लिया. वैसे यहां पर लिखा है पुस्तक में 45 आगमों की रचना करनी. अगले साल के लिए निर्मल भाई आप जैसों ने ध्यान में लेना, आप रहने दो भी, इनको कहता हूं रुपेश भाई, आनंद भाई, अमित भाई जैसे एक टीम वालों ने ध्यान में लेना. ऐसे पर्व के दिनों में घर सजाओ, दुकान सजाओ, लेकिन दादा का दरबार भी सजाओ. लिखा है कितना सुंदर सा माहौल खड़ा होता है. समोसरण बनाना है, 24 तीर्थंकरों की 24 प्रतिमाएं रखना है, 45 आगमों की रचना करना है. ये सारी घटनाएं यहां पर लिखी हुई है. जो भी हुआ आज ये बार इतना स्टार्टिंग हुआ, मैंने भी कभी नहीं कराया. कोई अच्छी जानकारी मिले तो उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए. ऐसे छठ तप का पचखान, दिवाली के छठ का पचखान मैंने कभी ऐसे भगवान वगैरह रख के नहीं दिए थे. कल दिए तो एक माहौल बन गया. और विपिन भाई नीचे जैन कैसे नतु कराय तो हुकाम कराय, आटला बधा काम था एમાં કામ વધારીને મૂકી દીધું. દિવાળી છે, મારા સાહેબ ને તો નવા નવા સ્વપ્ન. કાઈ વાંધો નહીં, તારી એટલી તો ખાનદાની છે ને મને નથી સંભળાવતો ભાઈ, ભલે નીચે બોલ.
ये भी एक माहौल है सुंदर सा, ये करना है। फिर नहीं मिला तो जो मिला वो आगम स्वरूप में लिखा। कारण जो भी पुस्तक आता है ना वो आगमों के अर्थ स्वरूप होता है। आगम में मूल सूत्र रहते हैं, लिखे हुए पुस्तकों में क्या रहता है उत्तम भी आगमों का ही अर्थ लिखा हुआ रहता है। छोटा सा दरबार सजाया है, करना है बहुत भावों के साथ, अभी आगे इसको लेना है। और फरीथी कहूं बिपिन भाई तमने आ मुनि सूरत युवा फोरम ने पकड़ी राखજો। એ કઈ ખાલી એક વરઘોડો કાઢવા માટે ફોરમ નહોતી, માત્ર એક પ્રસંગ માટે ફોરમ આવે ને ઉડી જાય ને એ તો એમ મનાય કે ઇમિટેશન ઉપર સ્પ્રે छाटा था। नहीं, हमारे 100-125 ये युवान बंधुओं, शायद उन सभी को मैंने आज के दिन तक नहीं देखा है, लेकिन कोई भी रूप से तू प्रभु के दरबार में आएगा ना भाई, मेरे आशीर्वाद तेरे ऊपर बरसते रहेंगे। फिक्र मत करना, हमें सदा सदा के लिए इस फोरम के द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा, और ये जब युवा संगठित होते हैं ना, ये शक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। कई लोगों ने कहा महाराज साहब आ लोगों एक जे मेहनत करी ने वरघोड़ो क्या निकलो ने क्या पूरो થઈ ગયો खबर ज ना पड़ी। मैंने मन में कहा मालूम नहीं पड़ा तो निकाला किस लिए भाई, मालूम पड़ने के लिए तो निकालना था। समझ गए ना, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव रोटली फेरववी पड़े, न फेरवे तो बળી જાય। બહુ એકલા વખાણ કરું તો બસ શું થઈ જાય, દાજી જાય, એટલે થોડી ફેરવવી બી પડે, થોડા ઉપર થોડા થોડા ફુગ્ગા બી આવવા પડે, પછી ઉપાડીને એને ખંખરવી બી પડે, નીચે ઉતાર્યા પછી શું કરવું પડે બહેનોને પૂછો થોડીક, હા હવા ભરાઈ ગઈ હોય તો કાઢવી પડે અને પછી ઘી ચોપડાય, કે એમને એમ ચોપડાય અને ઘી લગાડવાની પણ કેટલી વિધિ તમને ખબર વિપિનભાઈ? પ્યોર ગુજરાતી હોય ને તો નાનકડી લાકડી એ કપડું બાંધ્યું અને આમ લઈને આમ ફેરવી નાખે। થોડા જૂના ગુજરાતી હોય તો ચમચીથી ઘી નાખી અને આમ કરે, અને મારા બાફનાજી હોય ને તો ઘીનો લોંદો લઈને મૂકે અને પછી वापरे। समझा ने भाई? लेकिन करना पड़ता है, हर चीज के अंदर में आगे बढ़ना है, करना है पुण्यशाली। सारा संसार शुभ में प्रमादी रहेगा, अशुभ में प्रवृत्ति में रहेगा। लेकिन भगवान ने जो इंद्र को जवाब दिया था ना, बातें आगे पीछे कह रहा हूं, उसे संभाल लेना पुण्यशाली। समझते समझते इसे ध्यान में लेना। उन प्रभु ने कहा था, इंद्र ने जब कहा था प्रभु के निर्वाण के कुछ क्षणों के पहले, प्रभु थोड़ा 2 समय के लिए रुक जाओ। एक समय, 2 समय એટલે એક સેકન્ડ પણ નહીં, એક સેકન્ડમાં અસંખ્ય સમય પસાર થાય, પણ સમજવા માટે આપણે સમજી લઈએ 2 સેકન્ડનું આયુષ્ય વધારવા કીધું એટલે આ શબ્દોને શાસ્ત્રોમાં અસત કલ્પના કીધી છે। શું કીધી છે? સાચું નથી પણ સમજાવવા માટે। इतना बड़ा समंदर था, આ સાચું કે ખોટું રાજેન્દ્રભાઈ? દરિયો આટલો જ નાનો હોય? આનો અર્થ બતાવશો? આ 2 હાથ લાંબા કર્યા ને એટલે અહીંયા કિનારો નથી, અહીંયા કિનારો નથી, દરિયો એટલો મોટો હોય છે જેના 2 કિનારા કદી કોઈના નજરે समझने की बात रहती है। प्रभु ने ना कहा था 2000 साल तक भस्म ग्रह तो मेरे नक्षत्र से जाएगा ही, मेरे निर्वाण के बाद ही जाएगा। हर चीज अपने समय पर होती है। कैसी कैसी बात आती है। दादाजी और पोताजी मद्रास चेन्नई के समंदर किनारे पर शाम के समय घूमने को गए रुपेश भैया, और सूर्यास्त का समय हो गया। दादाजी को लगा चलो थोड़ा बच्चे को थोड़ी मजा करा दूं। उसने कहा बेटा देख बताओ तुझे, मैं मेरे पास मैजिक है। बोले क्या है दादाजी? तो मैं चाहे ना तो इस सूरज को मैं डुबा सकता, इस सूरज को मैं डुबा सकता हूं। तो बेटा खुश हो गया, बोले बताओ ना दादाजी। और दादाजी टाइम देगा, बोले डूब जा डूब जा डूब जा, और सूरज। बच्चा इतना खुश हो गया, वो बोले दादाजी वंस मोर। दादाजी भी बड़े अनुभवी थे। इसने कहा बेटा दिस इज नॉट टॉयज इन द डे, एक दिन में 2 बार ये जादू होती है। समझ गए ना भाई? ऐसे भी कभी होता है, कहने रहने बातें पुण्यशाली, सुंदर सी बातें। शुभ के अंदर में प्रमाद रहेगा, अशुभ में प्रवृत्त रहेगा, शाश्वत से दूर भागेगा, क्षणिक सुखों के अंदर में डूबा रहेगा। अनुमोदना करते रहिए हमारे यहाँ करीब करीब 125 से अधिक। वैसे मुझे अरुणा बेन ने तो कहा महाराज साहब 206 मैं चाहता हूं कि उनका शब्द सच्चा हो जाए। अमित ने कहा गुरुदेव 158 साइट तो नाम लखाયેલા છે, એ સિવાયના હશે। પછી મેં એને કીધું જો આ 160 માં લખેલા નામમાંથી અશ્વિનભાઈએ નથી કર્યો, પેલા એ નથી કર્યો, આને નથી કર્યો, હું નેગેટિવ જતો રહું। એટલે પેલું તમને શું કહું, તમને ચાનો સ્વાદ લેવો હોય ને ઉકાળ્યા પછી ગાળવી પડે તો જ સ્વાદ આવે, બાકી સીધે સીધી પી જાવ તો ભાવે?
ન ભાવે ને, થોડા થોડા હોય. અને આ તો પહેલાથી અહીંયાની દરેક જગ્યાએ છેલ્લી ઘડીએ લખાયેલા કેટલાક નામ કેન્સલ થાય અને ન લખાયેલા કેટલાક જોઈન્ટ થઈ જાય. એટલે તો ટ્રેનમાં વેઇટિંગની ટિકિટો મળે છે ને ભાઈ. टोटल 143 नाम गईकाल सांझे आवे 143 लिखे नाम 143 है. कुछ हुए होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ नाम आ जाएंगे हैं? भले वो आके चला गया. हमारे राजकुमार भाई का पोता मौलिक का छोटा पोता, क्या नाम उसका? हाँ, मौलिक का बेटा, क्या नाम? हाँ, उसने कल एक उपवास का पचखान किया. रात को थोड़ा तकलीफ हुआ, पहली बार किया ना. आज सुबह सुबह उसकी मम्मी लेके आई हैं? फिर उसको थोड़ा सा समझाया, उसको वापिस उपवास का पचखान दिया, पानी पिला दिया सुबह सुबह के अंदर में. फिर जाते जाते खुश होके गया. नहीं, अभी अच्छा लग रहा है, हैं? हाँ, एक छोटी सी गिफ्ट दे दी छोटे महाराज ने. छोटे बच्चे को छोटी सी गिफ्ट दे दी, बराबर है. बड़ी गिफ्ट तो दादाजी देंगे, हम क्या देंगे, क्या नहीं? दादाजी के पास गिन्नियां थोड़ी बड़ी हुई है, एक आधी गिन्नी दे सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है. समझ गए ना पुण्यशाली? तो होते जाएगा. आ બધું એમની સામે જોયા વગર બી કેટલું બોલવું પડે મારે, તમે એમ જા કે નહીં. ચાલો, એ પુણ્યપાદ राजा का पहला सपना, हाथी का सपने का फलादेश. अधिकतर लोग हैं अच्छे कार्य में प्रमादी रहेंगे, सत्कार्यों में आलसू रहेंगे और अशुभ के अंदर में ज्यादा उत्साहित रहेंगे. यहां आकर के रात्रि को, अगर रात का प्रवचन मैंने रखा, मुझे किसने कहा था कि गुरुदेव हेमरत्नमानना ચોમાસામાં રાતના 150 200 યુવાનો આવતા હતા. એનું કારણ હતું નિર્મલભાઈ, ત્યારે ઓટલે ઓટલે બેસીને ગપ્પા મારવાની આદતો નથી છોકરાઓને. સમજ્યા ને તમે? એટલે જ બેસતા હતા. હવે હું અહીંયા રાખી દઉં 150 જણ, તો મારી પાસે 15 જણ આવશે ખરા? આપણે ચાલુ કરીએ રાત્રિ પ્રવચનમાં. આવે ન આવે કેમ? હવે એક આદત પડી ગઈ ને. હા હા, એટલે ના રાતના તો ને ત્યાં બેઠા બેઠા બી બધું મોબાઈલ, એટલે આ ચાલતો. समय का ये परिवर्तन है, होते रहते. कहना ये है, आज शुभ से अशुभ में लोग ज्यादा जा रहे. और फिर भी ये हमारे जो युवा मित्र है ना, अगर उनको इंटरेस्टिंग कुछ मिला ना तो जरूर से वो आते हैं. अब मैं बूढ़ा आदमी युवाओं को क्या दे सकता ना, समझ गए ना पुण्यशाली? आते हैं. बाकी आज भी समाचार मिलते हैं रात्रि के प्रवचनों में. भाईंदर के अंदर में चारित्र रत्न विजयजी पन्यासजी महाराजे થોડાક છે ને બિપિનભાઈ નીકળો અહીંથી. જૈન શાસનમાં એવા એવા હિરલાઓ પડ્યા છે, જો થોડા જતા આવતા થશો ને તો એ પણ આ બાજુ આવશે. નહીં તો આ હીરા છે ને ઘણી વખત ત્યાંને ત્યાં સમાઈ જાય છે. બંનેને નુકસાન છે. એમને મોટી દુનિયા જોવા નથી મળતી અને આવા હીરાના તેજ આપણે પણ પામી નથી શકતા. મેં કીધું, આ તમે બધા વિદર્ભના 10-15 સંઘો ભેગા થઈને જાઓ અને વિનંતી करो. भाईंदर में चातुर्मास है, रोज रात के प्रवचनों में 800 युवान आ रहे हैं. आप समझो. हाँ, इनके सिस्टर के भांजे महाराज, तो लेके आओ ना भाई. हाँ, मैं कहता हूं, हाँ, जब भी जाओ ना सबको कहता आओ. અત્યારે બીજા બી જઈએ બધાને કહો આવો ભાઈ, આ બાજુ આવો, આ બાજુ આવો. એટલે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન હોય, વ્યાખ્યાનમાં કેટલા લોકો આવે છે? કીધું તમારી સામે એવરેજ મૂકો તો મારી પાસે 1500 જણા છે. આમના 2 દિવસ પહેલા અહીંના જ લોકો બેઠા, સાહેબ કે મુંબઈમાં બહુ ધર્મ છે. મેં કીધું છે ને આવી વાતો ના કરતા. નાગપુરમાં બી ધર્મ છે, મુંબઈમાં પણ ધર્મ છે. અને એવરેજ કાઢો તો મુંબઈ કરતા નાગપુરનું એવરેજ વધે એવું છે. સમજ્યા ને તમે? હું મારી જાતને कमजोर सेना માટે मानो हैं? आज क्या बताऊं आपको, बंबई के बड़े बड़े संघों में 125 छठ नहीं है. हमारे यहाँ मैं तो 125 कह रहा हूं. मैं चाहता हूं अमित भाई सच्चे पड़े और हमारे अरुणा बा हैं वो सबसे सच्चे हो जाए, 250 हो जाए. किसी के बाकी रहे हो तो 50 जन आज से स्टार्ट कर दे. मैं भगवान के साथ थोड़ा डील कर लूंगा कि भगवान वैसे तो आपका कल्याण कल का था, लोगों के साथ में मिलकर बाकी लोगों ने कर दिया. आज से भी जो करेंगे ना उनको भी तू लाख करोड़ के गुनाकार से पुण्य. बोलो कितने बाकी है छठ बिना के? જેને છઠ નથી બધા આંગળી ઊંચી કરો તો. સૌથી પહેલા ભૂપેનભાઈ આખો પંજો ઉપર કર્યો. પંજાને ઓટ નથી આપવાના ને, આમ જ આપજો ભાઈ, આમ ના કરો. આપણે 2 હાથ ભેગા કરીને વોટ આપજો, એક હાથે ના આપતા ભાઈ. સમજી ગયા ને તમે? નહીં તો ક્યાંક ગરબડ થઈ જાય, અને ગરબડમાં ગરબડ કેવી થઈ જાય. મેં એક ઘરમાં પૂછ શું કરવાનું સાહેબ, અમે બંનેને હાચવી લઈએ. એક જણ પંજાને વોટ આપે, એક જણ કમળને આપે. જે બી ચૂંટાઈને આવે ને, કે કમળ ચૂંટાઈને આવે તો અમે એની પાસે કમળ લેવા જઈએ, અને પંજો આવે તો એની પાસે પંજો લેવા જઈએ. અને 2 જણા વચ્ચે પ્રેક્ટિસ થઈ.
ઇલેક્શન પહેલા પ્રેક્ટિસ થઈ. શું થઈ તો પત્નીએ છે ને પતિને કમળ આપ્યું. એ બીજેપી વાળી હતી. તો પતિએ પત્નીને થપ્પડ મારી દીધી. તો કે કેમ? તો કે તું ભાજપ વાળી છે તે મને કમળ આપ્યું, હું કોંગ્રેસ વાળો છું. ऐसा करना मत. हाँ, छोटे महाराज को डर लग गया, अमित भाई कुछ ऐसा ना कर. लेकिन पंजा देने के पहले कमल मिलना भी तो चाहिए ना भाई. आहती शाला छे. यहाँ प्रमादी लोग रहेंगे, अच्छे सत्कार्यों में प्रमाद रहेगा, लेकिन जगाए तो जागते हैं. इसीलिए तो कहा ना, दुनिया झुकती है वैसे दुनिया जागती है. जगाने वाला चाहिए, जगाने वाला. એ જ સુભાનપુરા, એ જ બરોડા. ગયા વખતે મારું ચોમાસું થયું, લગભગ પૂના 206 થયા. આ વખતે બી સામુદાયિક 17 વાયના સંઘે રાખ્યા, પાદના રાખ્યા, બધું જ રાખ્યું છે સંઘે, પણ 150 માઇનસ થઈ ગયા. 25-30 જણા છઠની અંદરમાં છે. કેમ ભાઈ? દરેકની અલગ અલગ એંગલ છે. ત્યાં બી મહાત્મા બેઠા છે, તમારે ત્યાં આવી ગયેલા છે. મોક્ષ દ્રષ્ટિ, આત્મદ્રષ્ટિ મહારાજનું ચોમાસું છે. દરેક પાસે પોતાની અલગ અલગ વિષયની વિશેષતા હોય છે, પ્રેરણા હોય છે, भावना હોય છે. એટલે દરેકનું એ હોય છે. यहाँ हमारा जो हो रहा है, मैं फिर से जिन्होंने भी इस बार किया, मैंने कहा इस बार किया नहीं, इस बार मैंने स्टार्ट किया. क्या किया? સ્ટાર્ટ કિયા. મને એક જણ પૂછે કે સાહેબ પણ આવતા વર્ષે ચાલુ વર્ષી તપમાં છઠ આવી જાય તો શું કરવાનું? મેં કીધું કરી લેવાનું, એમાં શું વાંધો છે? પછી મને ધીરે ધીરે સાહેબ ખરેખર વર્ષી તપ કરાવવાના છું? મેં કીધું હું ખોટું કશું જ નથી કરાવતો. પછી તારા હાથમાં છે ભાઈ, સમજો કે નહીં? તારે તારો હાથ ખુલ્લો મૂકવો પડે. ખાલી બોલવાથી કઈ નથી થતું. તું મુઠ્ઠી વાળેલી રાખે ને પછી કે આ કરો ને એ કરો તો કઈ ના થાય. હાથ તો ખુલ્લો. અને મહાલક્ષ્મી કોલ્હાપુરની હોય કે મારી સૂરી મંત્રની હોય, એના હાથ કેવા જોયા તમે? ન જોયા હોય તો જોઈ લેજો. જેના હાથ ખુલ્લા હોય ને એ જ લક્ષ્મી કહેવાય. બંધ હાથ વાળો તો આ મુઠ્ઠીઓ વાળીને દોડે ને એને ગુંડો કહેવાય. હવે તમને ખુલ્લા હાથ વાળી લક્ષ્મી હોય, તમારી પાસે લક્ષ્મી હાથ ખુલ્લું રાખો, હૈયું ખુલ્લું રાખો, કશું સાથે આવ્યું નથી, આવવાનું નથી. અને કાલે કીધું એમ, इस दुनिया में तेरा क्या है जो तू लेके आया था, इस दुनिया में तेरा क्या है जो तू लेके जाएगा. यहाँ कमाया, यहाँ लिया, यहाँ का यहाँ रख के जाना है. अच्छे कार्य करते चलो, कुछ भी कहां पर भी रुको मत. पुण्यशाली सुंदरता से इस कार्यों में झुकना है. पहले सपना का फला दे. पहले सपने में हाथी आया, सब प्रमादी बताए. क्या बताए? प्रमादी बताए. उसमें विशेष रूप से साधु की बात बताई कि मेरे शासन के साधु इस कलिकाल में साधु बन रहे हैं ना, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है. चारों ओर जब भोगों की प्रबलता है, साधु बने हैं, लेकिन साधु बनने के बाद में अधिकतर प्रमादी रहेंगे, अधिकतर प्रमादी रहेंगे. और इसके कारण इनके त्याग जितनी चाहे इतनी सफलता नहीं दे पाएगा. दूसरे सपने में बंदर बताए. बंदर के सपनों के फलादेश में विशेष रूप से गृहस्थों की बात बताई कि मेरे शासन के श्रावक बड़े चंचल वृत्ति वाले बनेंगे. बंदर कैसा होता है? अभी एक पेड़ पर, फिर दूसरे पेड़ पर, फिर तीसरे पेड़ पर. कब वो अपना पेड़ बदल देगा पता नहीं. यानी कोई बंदर तेरे पास आके बैठा तो मानना नहीं कि मेरा हो गया. એક કપ પલટ જાયગા. ચંચળ રહેશે. ઘડીક વાર ધર્મમાં આવશે, ઘડીક વાર કર્મમાં જશે, ઘડીક વાર તારી પાસે આવશે, ઘડીક વાર બીજાની પાસે જશે. ક્યારેક તારી પ્રશંસા કરશે ને ક્યારેક તારી નિંદા કરશે. તું એની વાહવા કરીશ ત્યાં સુધી તારી વાહવા કરશે, અને તું એને બે ઠપકા આપીશ ને તો તને ઠપકો મળે. એવી કંઈક ને કંઈક વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ એ સારે ફલાદેશ. मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं में आउसम तेनम भगवया एवं अखायम. मैं जो कुछ कह रहा हूं, प्रभु महावीर ने जो कहा, ये सब यहां पर होने वाला है. आपके लिए भी बता दिया. भाई साधु भगवान प्रमादी रहेंगे, थोड़े शिथिलाचारी रहेंगे. कल जो बताया था कि अधिक से अधिक वर्तमान काल में सभी साधु, परसेंटेज कम ज्यादा होगा महेंद्र भाई, पण બે જ પ્રકારના સંયમ બચેલા છે. બકુસ અને કુશીલ. बकुस अने कुशिल. बकुस मतलब प्रमादी, कुशिल मतलब आचार का पालन करेंगे लेकिन आचार की जो विधियां है ना उसका पालन नहीं करेंगे. એટલે बकुस अने कुशिल એટલે कुशिल प्रतिक्रमण करशे पण प्रतिक्रमण में विधियों का पालन नहीं करेंगे. प्रतिक्रमण करेंगे यानी शील का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुशिल का मतलब प्रतिक्रमण संपूर्ण विधि के साथ नहीं कर रहे हैं. और बकुस का मतलब आलसू बने हैं, जो किए बिना चलता है ना तो उसे त्याग रहे हैं, उसमें प्रमाद कर रहे. जस्ट हमारी बात को
2 ટાઈમના પ્રતિક્રમણ, 2 ટાઈમના પડલે, 1 ટાઈમનું ચૈત્ય વંદન, સવારને નવકારસીને સાંજે ચોવ્યા કમ્પલસરી છે. એમાં ક્યાંય આગા પાછા નથી થતા. આટલું તો કરી જ લે છે, બરાબર છે, એ કરે છે, પણ પ્રતિક્રમણ બેઠા બેઠા કરે છે. નવકારસીને ચોવ્યાર તો કરવાના છે, કઈ પ્રશ્ન જ નથી, પણ શક્તિ છે. રોજ પરમાત્માએ કીધું છે એગ ભક્તમ ચ ભોયનમ, શક્ય હોય ત્યાં સુધી ચતુર્વેદ સંઘના દરેક સભ્યએ નિત્ય વ્યવહારમાં એકાસનાથી ઓછું પચખાન ન કરાય. અમારા માટે નહીં, તમારા માટે પણ આ લખેલું છે. એકાસનાથી ઓછું પચખાન થઈ શકે નહીં. છે ને ગિરધારીલાલજી જેવા શ્રાવકો આજના કાળમાં પણ આદર્શો અમારી વચ્ચે બચેલા છે. એ આદર્શોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવાનું છે. પણ એકાસના નોકાસી જોયારથી ચાલે છે ને યાર, કરીશું બેસનું, હવે આઠમ ચૌદસ આવે ત્યારે કરીશું, જોઈ જશે. સાદા આહારથી ચાલે એવું છે, પણ સારા આહારની પણ અપેક્ષા છૂટશે નહીં. અભક્ષ્ય નહીં ખાય, પણ ભક્ષ્યમાં સારા ભોજન મળશે તો ખાઈ લેશે. તમે મોહનલાલ મીઠાઈ વાળાને ત્યાંથી હલવો લાવો તો નહીં હોરીએ, પણ બોમ્બેનો આઈસ હલવો કદાચ કોઈ આવીને કહે ને કે મારા સાહેબ મારા શાળાએ મુંબઈથી મોકલ્યો છે અને આપણા વર્ધમાન સંસ્કારધામ વાળા જ બનાવે છે, એકદમ ભક્ષ્ય છે, તો એની સ્મેલ લઈ, એનામાં રાખેલા સેન્ટની સુગંધથી એ હલવો હું હોરી લઈ, હું પણ મારે ચાલે એવું છે ભાઈ. દાળ ભાત શાક રોટલીથી ચાલે એવું છે. કેમ લે છે? ના, મારું મન હજી ત્યાગમાં એટલું દ્રઢ નથી. ભોગની અભિલાષા ઊભી રહે છે, પણ અમે ભક્ષ્ય અભક્ષ્યનો વિવેક જાળવીએ છીએ. શ્રાવકો એમાંથી પણ ઉતરી રહ્યા છે, એમાંથી ઉતરી રહ્યા છે. कहीं ना कहीं एक कमजोरियां अगर आपको दिखाई दे, कोई साधु आए आपके यहाँ, आपने दे दिया, देने वाले भी आप और बाद में बोलने वाले भी आप. આવતા વર્ષે જે મહાત્મા આવી રહ્યા છે પૂજ્ય મહાસેન સુરી મહારાજ, બહુ વર્ષો પહેલા સંગમ નિર્મા અમે ભેગા થઈ ગયેલા. અમે અમારા ગુરુદેવ સાથે હતા, એ એમના વડીલ ગુરુદેવ પુણ્યાનંદ સુરી મહારાજ સાથે હતા, અને મહાનંદ સુરી મહારાજનું વ્યાખ્યાન ચાલેલું. એમાં એમને બહુ કીધેલું કે આજકાલના શ્રાવકો કેવા હોય, ઉપર આવે ત્યારે કે વંદામી, નીચે જ્યારે ત્યારે કે નિંદામી. આ એમના શબ્દો, હું ખોટું બોલતું તેમને પૂછી લેજો આવ્યા પછી. અને એ કહે ને ના, હું આવું કંઈ બોલ્યો જ નથી, તો મને પ્રાયશ્ચિત આપવા માટે મારી પાસે આવજો. એ બહાને પણ મારી પાસે તમને આવવું તો પડશે ને ભાઈ. એટલે કરવાનું છે એ કરવાનું. અને જ્યારે વંદામી ને નિંદામી આવે ને ત્યારે સાચા સાધુની વ્યાખ્યા બતાવી રમેશભાઈ. બહુ મજાની વ્યાખ્યા, હમણાં જ વાંચી, પાછી સાંભળેલી હતી, પાછી હમણાં 2 દિવસ પહેલા વાંચી, યાદ આવી એટલે તમને કહું. કોઈ વંદે કોઈ નિંદે સદા રહે આનંદે, એ મારો સાધુ છે, એ મારા ગુરુ છે, એ મારા સદગુરુ છે. સાધુઓ હાથીની જેમ પ્રમાદી હશે, શ્રાવકો વાંદરા જેવા ચંચળ હશે. ઘડીક ધર્મમાં, ઘડીક કરમમાં, થોડા ધર્મમાં, વધારે કરમમાં. થોડું ધર્મ કરશે એને ઘણું લાગશે, અને સંસારમાં ઘણું મળે તો પણ એને થોડું લાગશે. ભટકતો રહેશે, અહીંથી ત્યાં, ત્યાંથી અહીંયા, અહીંથી ત્યાં, ત્યાંથી એક સમય था. धन कमाने के लिए हमारे श्रेष्ठी लोग देश विदेश की सफर करते थे रुपेश भाई. जिंदगी में एक बार लंबी सफर करके आते, बाकी सारी जिंदगी अपने स्थान पर रहते. कम से कम संसार नहीं छोड़ा है तो फैमिली लाइफ तो हमारे पास में होना चाहिए. पारिवारिक जीवन भी हमारे पास में नहीं है. जैसे आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता. दुनिया भर के लोग नागपुर में खरीदारी के लिए आते हैं, ऑर्डर देने के लिए और लेने के लिए आते हैं. અહીંયા બેઠા પછી હું બહાર ગામ ગયો ને, 14 વર્ષમાં આ નિમિત્તે પણ કોઈ નાગપુર વાળો આવી નથી મારી પાસે કે મારા સાહેબ થોડું માર્કેટિંગ માટે આવ્યો છું, આના માટે. અહીંયા આવ્યો અમદાવાદ વાળા, સુરત વાળા, મુંબઈ વાળા, પેલા ગુલબર્ગા વાળા, કર્ણાટકથી અહીંથી બધા અહીંયા આવે, બધા મહેમાનો. તમને મળે કે ન મળે, ઉપર ધર્મશાળા થઈ ગઈ છે ત્યાં ઉતરે, અને સંસ્કારી છે. વચ્ચે ગુરુને વંદન કરવા આવીએ, બધાને પૂછીએ ને એટલે ખબર પડે. માર્કેટિંગ માટે ફરે, મહિનામાં 10 દિવસ, 12 દિવસ, 15 દિવસ ફરતા હોય, વળી પાછા ઘરે. દર મહિને છૂટા ને દર મહિને ભેગા, દર મહિને છૂટા ને દર મહિને ભેગા. એના બદલે પહેલા આ પરંપરાઓ હતી. એકવાર જાય ને લગભગ 12 વર્ષનો પ્રવાસ કરીને આવે. કેટલા વર્ષનો? પણ પછી ક્યાંય ન જાય. आपके पास में फैमिली लाइफ होना चाहिए, लेकिन कलिकाल का प्रभाव है, आप में चंचलता अधिक है. यहाँ से वहाँ से यहाँ भटकते रहते हो, घूमते रहते हो. नहीं करना चाहिए. फैमिली लाइफ तो होना चाहिए. અને આ વાત એટલા માટે વિશેષ યાદ આવી પુણ્યશાળી, હમણાં જ પેલું તમને જે બુક આપી ને સાયન્સ શોનું, જે સ્મરણિકા તરીકે,
એમાં ઘાટકોપર ચોમાસું ગુરુદેવની સાથે અમે 16-17 ઠાના હતા. અમારો આખો પરિવાર ત્યાં સાથે હતો. 9-10 વર્ષ પહેલાની વાત છે. એટલે એ વખતે બધા સાથે રહેતા હતા. અને એ વખતે થયેલી શિબિર, એ શિબિરમાં યુવાનોની શિબિરનો મારો એક વિષય હતો. એના કેટલાક મહત્વના મુદ્દા અમારા દાનવલ્લભ મહારાજે સંકલિત કરીને એ પુસ્તકમાં લીધા છે ને. હું ક્યારેક બોલી ગયેલો, અને હું જે બોલું છું અંદરમાં આવે, સહજ ભાવથી બોલું છું, પાછું કેટલું ભૂલાઈ જાય છે, કેટલું બોલાઈ જાય છે. પણ એ વાચા મુદ્દા, એનું મારું સબ્જેક્ટ હતો નરેન્દ્રભાઈ. તમારા ભાઈ બી ઘાટકોપરથી આવ્યા છે ને, કદાચ એ શિબિરમાં એ આવેલા હોય તો ખબર નહીં. ટાઇટલ શું હતું બેન ખબર છે? પ્રેમનો પરિવાર અને પરિવારનો પ્રેમ. परिवार नो प्रेम અને प्रेमनो परिवार, इसके ऊपर बहुत सारे विवेचन, उसमें नहीं जाना है. चंचल श्रावक अधिक से अधिक क्या रहेंगे? चंचल रहेंगे, ये बताया. तीसरा सपना है क्षीर वृक्ष. क्षीर वृक्ष मतलब जिस वृक्ष में से थोड़े थोड़े अंतराल में दूध टपकता रहे, जिसके पानों में से दूध टपकता रहे, वो क्षीर वृक्ष बड़ा कल्याणकारी सुखकारी माना जाता है. जिसके आंगन में एक क्षीर वृक्ष होता है ना, आजकल मिलता नहीं है. सारी चीजें लेकिन हमारे नसीब में नहीं है ना, इसीलिए होने पर भी हमें दिखता है. ऐसे पेड़ आज भी मिलते हैं मूलचंद जी, जिसके पन्ने में से तुम दबाओ ना तो ऐसे सफेद सफेद बूंद बाहर निकलते हैं. आंकड़ा भी है और भी कोई आंकड़ा. वैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा बदनाम वृक्ष है मान लो, लेकिन ऐसे भी दूसरे वृक्ष हैं जिसके निकलते हैं. बन सके शायद वो क्षीर वृक्ष हो, लेकिन हमारे नसीब में नहीं है ना, तो हमें वो पड़ा ना तो गंदा लगता है. क्या लगता है भाई? गंदा लग जाता है. ये सब चीजें हैं. एक क्षीर वृक्ष, उसके आसपास में कुत्ते घूम रहे हैं जो उसे छोड़ रहे नहीं है. इसका फलादेश बताया भगवान ने कि क्षीर वृक्ष है और आसपास में क्या है? श्वानों की टोली उसे घेर कर रही है. कली काल है. हमारे शासन के श्रावक एक क्षीर वृक्ष जैसे रहेंगे. सब जो भी बताया जाता, अधिकांश स्वरूप बताया जाता, इसमें सबको सब चीजें लागू होती नहीं है. ये श्रावक क्षीर वृक्ष जैसे रहेंगे, मतलब शासन के कार्यों में, समाज के कार्यों में अपनी शक्ति की बरसाते रहेंगे. और ऐसे कोई श्रावकों को देखा ना, तो ऐसे साधु भगवान ऐसे श्रावकों को अपने भक्त बनाने के लिए उनके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे. ऐसे श्रावकों को अपना भक्त बनाने की कोशिश करते रहेंगे. और याद रखना, मैंने अगर किसी को, भगवान गुरुदेव की कृपा है, ऐसा मैंने आज तक किया नहीं, करने का मन हुआ नहीं. जहां गया जो आया हर मेरा भक्त है. कोई आके कहते महाराज साहब आपके भक्त बन गए, मैंने बोला वो मेरे बन गए, मैं तो सभी का हूं. जैसे पिछले चौमासे में सब लोग क्या कहते, जतीन અને હેતલના ગુરુ એટલે દર્શન વલ્લભ મહારાજ. હવે આ વખતે શું કહે છે? અમિતના ને એના ગુરુ એટલે દર્શન વલ્લભ મહારાજ. એટલે અમિતના કહી દો એટલે પેલા આનંદને લાગે અમિતના જ છે ને, આટલું બધું આપણે કર્યું તો અમિતના જ રહ્યા ને, મારા તો નહીં રહ્યા ને, કાંઈ વાંધો નહીં. હવે આપણે કઈ જવું? ભાઈ અમિતે મને ભલે મારો માન્યો, દર્શન વલ્લભને માટે તો બધા એક સમાન છે. આવનાર પણ એટલો જ વાલો છે, ન આવનાર પણ એટલો જ વાલો છે. મારા વાલમાં, મારા પ્રેમમાં ક્યાંય મેં કોઈ બંધન નથી રાખ્યા, કોઈ ભેદભાવ નથી રાખ્યા. નાનો બાળક આવે તો એના માટે પણ, આજે પેલો નાનકડો બાળક આવ્યો, ગોચરી વાપરતો, આજે મનમાં હતું 14 છે ને એટલે એક ટંકમાં વચ્ચે નથી ઉઠું ભાવ હતો. પણ પેલો બાળક છઠ વાલો આવ્યો ને, હાથ ધોયા, ઊભો થયો, એને પચકાન આપ્યા, એને વાસ્કેપ નાખ્યું, એને 2 મીઠા શબ્દો કીધા, એના માટે પણ ઉઠીને આયા. घनी बार बिपिन भाई आया हो तो कहूं भी हजी वार लागशे, जई आवो. सबके लिए एक समान भाव हमारे, लेकिन काल के हिसाब से ऐसे होता रहता है. कोई ऐसे अच्छे धनवान उदार दिल श्रावक रहते, उनको अपना बनाने के लिए कई साधु इनके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे. भावना ऐसी रहेंगी, ये मेरा बन जाए तो मेरा काम हो जाए. और याद रखना, इसमें भी कोई दुर्भावना होती है, मानने की जरूरत नहीं है. पर शासन के कार्य करना है. हम यहां पर आए, मैंने कई बार बताया है उस दिन, और जो भी कहता हूं ना, हर एक को अलग अलग चीज अच्छी लगती है. प्रवचन में भी ऐसा होता है. अमित आवीने मने के गुरुदेव तमे जे पेला 3 शब्दों कीधा ने, आवास, प्रवास ने निवास, ये बहुत मजा आई गई. आप सब आवास में रह रहे हो, हम प्रवास में हैं, और सिद्ध भगवान अपने निवास में हैं. होता रहता है. प्रवास में निकले हैं तो हर एक की आवश्यकता अलग अलग प्रकार की हो सकती है. प्रवासी होते हैं
कोई झरने का पानी पीते हैं, कोई मटके का पानी पीते हैं, कोई थम्सअप पी लेते हैं, कोई बिस्लेरी पीते हैं, पानी पीते हैं। पानी के बिना प्रवास होता? वैसे प्रवास है, हमारा भी एक जीवन प्रवास है। हम प्रवासी हैं, कोई बस अपनी साधना के द्वारा बहते रहते हैं, वो भी सच्चे हैं। कोई कभी कभार हैं अपने खुद की आवश्यकता के लिए चार बातें किसी से कह के याचना भी करते रहते हैं, वो भी हमारा प्रवास है। किसी के पास आकर के कोई कहते हैं, अपने खुद के प्रेरणा के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, लेकिन वो भी कहां गले में लेके जाने वाला है। जो भी सर्जन हो रहा है वो शासन के काम का है, उसके लिए भी थोड़ी सी अपनी अपनी भावनाएं बना के रखते हैं, और एक के अलग अलग है। किसी की निंदा मत करो, किसी के मत करो। कल विपिन भी अकेले बैठे थे, मैंने बहुत सारी बातें उनसे शेयर कर ली। कोई भी साधु कुछ भी करता है, उसकी प्रवृत्ति की कमजोरी को देखकर उसे कमजोर मत मानो, कमजोर के मूल तक आप पहुंचो। वो यही साधु है, अपना भरा भरा परिवार संसार छोड़ के आया, वो यही साधु है। डबल डिग्री किया था, चाहे तो संसार में लाख 1.5 लाख रुपया या तो ईयरली 1.5 करोड़ का पैकेज पा सकता था, ये सब छोड़ के आया। और 2, 5, 10 लाख के लिए तुझे कुछ कह रहा है तो कुछ उसका कारण होगा, तू समझ ले। इसने कह दिया इसलिए उससे दूर मत भाग, उसकी निंदा मत कर, ये चलते रहेगा। ये समय काल के हिसाब से ये कहां, ये तुझे दिखेगा। कली काल है, ऐसे साधु एक काल में दिखेंगे हैं। आप तो ये बारू रह रहे हो जहां साधु की अधिकता होंगी ना, तब यह सारी घटनाएं में अच्छा बुरा कहां दिखता है पुण्यशाली है? मटके के पानी में उछाल भी नहीं आता, ठंडा भी नहीं होता है। समंदर के पानी अच्छा भी चलता, उछाल भी आते रहते। जहां अधिकता होती है ना, वहां विषमता दिखने में आती है। हमारे यहां आते जाते भी कौन है, समझ गए ना। 50 વર્ષના ચોમાસાના નિસરા દાતાના નામ માંગ્યા, હવે એટલું યાદ નહીં, 150 નામ આયા। મેં કીધું નસીબદાર છે ઇતવારી સંઘ, 50 વર્ષમાં કેટલા ચોમાસા થયા ભાઈ? 150 ચોમાસા, 50 साल में 100 तो समझ सकते हम। साधु और साध्वी मिला के किया तो 100 हो जाते हैं। 150 कैसे हुए? પછી પાછું યાદ આવ્યું, ભાઈ હશે કોક વાર સાધ્વીજીના 2 ગ્રુપ હશે તો એના રાખેલા હશે। મોટા મોટા આચાર્ય ભગવંત આયા હોય તો સાધ્વીજીના એકના બદલે કેટલા ગ્રુપ હોય ભાઈ? 2 ग्रुप हो, तन ग्रुप हो, बनी सके। अभी लिस्ट का पूरा असॉल्टिंग होगा, सब कुछ होगा, लेकिन होते रहता है। ये दिखेगा, ये होगा। ये सब किस लिए बता रहे? कलिकाल की खराबी बताने के लिए नहीं। कुछ कमजोर चीजें, कुछ कमजोर प्रसंग, कुछ कमजोर घटनाएं नजर में आ जाए तो हमारी श्रद्धा कहीं कमजोर न हो जाए, ये समझाने के लिए प्रभु हमें कह रहे कि भाई कली काल है, ऐसा तो होता ही रहेगा। रात्रि के अंदर में अंधकार की फिरियाद करना है कितनी उचित है भाई। रात्रि में जहां जाएगा वहां अंधेरा दिखेगा, तू अंधेरे से डर मत। और समय का प्रभाव तो होता है और तू लाख प्रयास कर लो। घनी बार समझाओ हितेश भाई, रात्रि के समय में 1000 पावर के 1000 इलोजन लगा दो पूरे नागपुर में रुपेश भैया, हैं? प्रकाश मिलता है, उत्साह नहीं आता है? और सुबह का समय हो जाए, श्रावण के महीने हैं, आकाश पूरा बादलों से घिरा हुआ है, न सूरज दिखता है न लाइट है, फिर भी प्रकाश भी होता है और काल का प्रभाव होता है। दिन के समय में प्रकाश के साथ उल्लास भी आता है। रात को तू चाहे जितने दिए जला दे, चाहे जितने लाइट जला दे, प्रकाश मिलेगा लेकिन उल्लास नहीं आएगा। कली काल का प्रभाव तो दिखेगा। इतनी सारी धर्म की साधनाएं हर जगह पर दिख रही है ना। ये 1000 पावर के 1000 एलोजन है, प्रकाश बहुत दिख रहा है, लेकिन उल्लास में जो चाहिए इतना जोर नहीं होता है। वो समय भी आएगा। तीसरे सपने का फलादेश ये है, सार्वजनिक रूप से इसका फलादेश लिखा गया कि भाई जो भी ऐसे लालचू लोग है, लोभी लोग हैं, वो कुछ अच्छे दिखने वाले बाहरी समृद्धि वाले लोगों को घिर घिर के रहेंगे, फिर उनके अभ्यंतर नहीं जाएंगे। आज की लाइवली घटना बताओ महेंद्र भी आपको, अभी जो भी इलेक्शन में खड़े रहे हैं ना, उनके इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग घुटते रहेंगे। क्यों? इसके पास से मुझे इतना मिलेगा, इतने, फिर वो अंदर से कैसा है लोग देखने वाले, बस इससे मुझे मिल रहा है ना। आजू बाजू स्वार्थी लोगों का घेरा बढ़ते जाएगा। ये सारा आपके परिवार में भी आप अगर उनके काम में आते हैं तो आपसे प्यार करते रहेंगे। ख्याल में आ गया है कुछ काम का नहीं है? पूज्य रत्न सुंदर मां ने लिखा है कि मानस संबंध ए रीते बांधे छे,
માણસ કેટલો સારો છે એ જોઈને નહીં, પણ એ કેટલો કામનો છે એ જોઈને. चौथा स्वप्न है कौवा. कौवे के अंदर में लिखा है अच्छा पानी पड़ा हुआ है, लेकिन कौवा आके क्या करता, इधर उधर से कंकर लाके उसमें डालते रहता और अच्छे पानी को क्या कर देता, गंदा कर देता. तालाब का पानी है, सुंदर है, स्वच्छ है, कौवा इसे देख नहीं सकता. थोड़ी थोड़ी बार में क्या करता, बाजू में से आता, कंकर लाके उधर में डाल देता. वैसे वर्तमान काल के जीव ऐसे रहेंगे, कहीं सुख शांति समाधि समृद्धि का माहौल होगा ना, कुछ ऐसे कंकर लाके डाल देगा ताकि सारा वातावरण कलुषित हो जाएगा. ऐसे हर घर में भी मिलेंगे, हर संघ में भी मिलेंगे, सारे दुनिया में ऐसे लोग अधिकतर मिलेंगे. वो अच्छा देख नहीं पाएंगे, खुद अच्छा रह नहीं पाएंगे और दूसरे को शांति से रहीने नहीं देंगे. और ये हमें दिखता है ना, ઘરમાં બી ઘણા આવીને કે સાહેબ એટલું સરસ ચાલતું હતું, દેવગુરુની કૃપા હતી, પણ સાહેબ ખબર નહીં આના મનમાં શું આવી ગયું, આના મનમાં શું આવી ગયું. અને સાહેબ છેલ્લા 6-12 મહિનાથી સાહેબ 3 પેઢીથી બધા સાથે રહેતા હતા સાહેબ, પણ ખબર નહીં આના મનમાં હવે શું આવી ગયું, કોઈએ ભરાઈ દીધું, ખબર નથી પડતી સાહેબ. છેલ્લા 6 મહિનાથી ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા છે અને હવે લાગે છે કે હવે છૂટા થવું પડશે સાહેબ, પણ શું કરવાના છૂટા થઈને સાહેબ, ખબર નથી પડતી. અત્યારે તો કેટલો મજાનો સમય છે, એકબીજાને કામ આવે છે, આ બધું થઈ શકે છે, પણ મારા સાહેબ હવે શું કરીએ. एक छोटी सी व्यक्ति सारे परिवार की शांति को नष्ट भ्रष्ट कर दे रही है. ये पूरा हमारा आराधना के भरा भरा माहौल है ना, चारों ओर अनुमोदना का माहौल चल रहा है. एक छोटी सी अनहोनी घटना हो गई, भूल न करे तो इंसान क्या होगा, वो तो भगवान होगा. मैंने कई बार आपको बताया ना, जो कभी भूल नहीं करते उसे भगवान कहते हैं, भूल करके भूल जाए उसे क्या कहते किरण भाई, ત્યારે તમે નહોતા આવતા એટલે જવા દો, તમે તો આ ખુરશી આયા પછી આવતા થઈ ગયા, સમझा ने भाई. हाँ, जो कभी भूल न करे उसे भगवान कहते. जयेश भाई तब तुम रोज आते थे, क्या कहा था मैंने, बोलो तो. जो कभी भूल न करे उसे भगवान कहते हैं, भूल करके भूल जाए उसे नादान कहते हैं, भूल करके मुस्कुराते उसे शैतान करते हैं, भूल करके सबक सीखे उसे इंसान कहते हैं, फिर गलती पे गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं और हर गलती को माफ करे उसे कहा था ना मैंने आपको भैया. गलती तो करेगा पूरा, सब जानते हैं इसलिए, नहीं तो कोई बातों को ऐसे कमजोर बातों को जाहिर में लाने की मेरी बात नहीं होती. लेकिन इस कमजोरी को लेकर आप स्वयं डिस्टर्ब होते हो, आसपास वाले को डिस्टर्ब करते हो. कुछ अनहोनी हमारे संग में छोटी सी हो गई, इसको कितना बड़ा एक्सपांशन का रूप दे दिया है आप लोगों ने. होता है भाई, इंसान है तो गलती वो नहीं करेगा तो कौन करेगा. भूल जाओ, जिम्मेदार लोगों जिम्मेदारी निभा लेंगे. तू क्यों कर रहा है, तू अपने आप में मस्त रहे. क्या माहौल बना है ना, देखो ना दीपावली के दिन में जीतू भाई का बेचारे का धंधा शायद थोड़ा कम होगा, अंतर से मुझे आशीर्वाद देते होंगे, समझ गए ना. लेकिन एक आदमी मेरे रोज का सबसे पहला वंदन करने वाला श्रावक जीतू भाई है. 5:10, 5 से 5:15 के बीच में. कभी मैं सोया हुआ तो बात अलग है, बाकी उसका टाइम फिक्स है. मन से सोचता हूं बिपिन भाई, सच कहता हूं कि एना जेटली नियमितता मारामां आवी जाए ने तोय मारो बेडो 5 ने 6 मिनिट 7 मिनिटे ऊपर होय, एक अक्षर बोले नहीं, आवे मने वंदन करे, विठिकाना दर्शन करे અને નીચે જાય. आज आप लोगों ने इतनी सारी तैयारियां कर ली, बराबर है, सुंदर सी कर ली, पण याद રાખજો छठ करो ने तो खावानी बंदी होय, भूख्याने भोजन कराववानी बंदी नहीं होती. मैं इस बार कहना भूल गया, मुझे कल हेतलबेन ने याद दिया, बोल तो पहला चौमासा में तो आपे आ कीधु तू, और मैं हर चौमासे में कहता हूं दीपावली के दिनों में आप अपने घर से मिठाई और फरसाण नमकीन के डब्बे भर के यहाँ लेके आओ, और जो लोग अपने आप नहीं ले सकते हैं उन्हें ये बांटो. અહીંયા અમદાવાદમાં તો એવું આયોજન છે બિપિનભાઈ, એલએલ ગ્રુપ વાળા આયોજન કરે છે, ડબ્બા લાવીને મૂકી દે અને શ્રાવકો પોતે ત્યાંના ડબ્બા લઈ જાય, દરેક જણા 2 ડબ્બા ઘરે લઈ જાય અને એક ડબ્બો મીઠાઈથી ને એક ડબ્બો ફરસાણથી ભરીને લાવીને ત્યાં મૂકી દે. અમદાવાદમાં 1500 ડબ્બા આયા હતા. કેટલા ડબ્બા ભાઈ? વડોદરામાં પણ આ સ્કીમ કરી છે, ડબ્બા મૂકી દે છે અને પછી ઘરે જઈને પોતાની રીતના ભરીને એક ડબ્બા લઈને
पिछले साल बड़ौदा में भी यही स्कीम थी, हमारे यहाँ भी मैंने पहले बताया था, अपने यहाँ नहीं हो तो करना है। और इस बार दीपावली को लक्ष्य में लेके, वैसे 12 ही महीना हमारे यहाँ साधर्मिकों की भक्ति चालू है, अलग अलग रूप से कर रही है। कोई उसके कार्यकर्ता कल विपिन भाई ने बहुत अच्छा विचार मुझे बताया, गुरुदेव अपना संघ में पण जीव दया वाला, साधर्मिक भक्ति वाला, अलग अलग प्रकारना काम करवा वाला કેટલાક યુવાનો અને શ્રાવકો છે, મેં એમનું લિસ્ટ બનાવ્યું છે, મારે એમની જાહેરમાં अनुमोदना करवी है। ये देखो ना, ये कल्याण मित्र परिवार, उसमें हमारे अभी बैठे हुए में रविंद्र भाई, महेंद्र भाई, पीयूष भाई तो गए, और भी कोई इनमें साथ में होंगे पुण्यशाली। मेरे सामने 3 चेहरे आए, नरेंद्र भाई, ये सारे इसमें जुड़े हैं। अत्यारे કેટલું अनुमोदनीय कार्य, वच्चे पेલું 100 બહેનોનું કેન્સરનું ચેકિંગનું 9000નું બજેટ 1000 પર લાયા ને ફ્રીમાં કરાવી દીધું। અત્યારે નાગપુર આટલું મોટું સિટી છે ને, મેગા સિટી છે, મુંબઈ પછી બીજો નંબર છાનું, કેન્સરના પેશન્ટો સેંકડોની સંખ્યામાં નાગપુરમાં છે। ડેલી કેટલીક એમની ટ્રીટમેન્ટ પોતે ઘરમાં બેસીને કરવાની હોય, એ ટ્રીટમેન્ટની સામગ્રી જો બધી ભેગી કરે ને તો લગભગ 2600-2700 રૂપિયાની એક કીટ પડે, અને એ લોકોની એ લાવવાની શક્તિ નથી। એના માટે એ કીટ એમને તૈયાર કરી, મહેનત કરી, જે કીટ જાતી પ્રોડક્શન થાય છે ને એના સાથે કોન્ટેક્ટ કરે, એમને કીધું કે અમે આમ કરવા માંગીએ છીએ। 2700 રૂપિયાની કીટ મુકેશભાઈ 500 રૂપિયા પર લાયા, અને પેશન્ટ પાસેથી એક પણ રૂપિયો નહીં લેવાનો। સંઘને ખબર ન હોય તો કહું પુણ્યશાળીઓ તમને, એટલે તમારે બી લાભ લેવો હોય તો મહેન્દ્રભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને તમે લઈ શકો। એ કે ગુરુદેવ એના અડધા ઉપરના તો દાતાઓ વગર જાહેરાતે મળી ગયા, રોજની 10 જણાને કીટ અપાઈ રહી છે। મને ફોટા બતાડ્યા, કેન્સરના પેશન્ટોની ટ્રીટમેન્ટ લઈ રહ્યા છે, બેઠા બેઠા નાકમાં નળીઓ નાખેલી છે, કેવી કેવી ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે। ऐसे मंगल कार्य करने वाले लोग भी हमारे साथ में रहते हैं। संपर्क करो, हम नई सेवा कर सकते हैं तो अनुमोदना करो और सहयोग करो। आज हमारे बहुत सारे, लेकिन दीपावली के दिनों में हमारे 80-85 जो साधर्मिक परिवार हैं, इनका मुंह मीठा कराने का यहाँ तो कोई आयोजन मुझे नहीं दिखा, और कोई रूप से होता होगा, पर मारी बहनों ने मारे केवुं ज आ तमारो विषय है। डब्बा તમારા ઘરનો ડબ્બો લાવીને, કાં તો આનંદભાઈએ કીધું ગુરુદેવ ફિકર ના કરો, કાલે હું ડબ્બાઓ લાવીને મૂકી દઉં છું, બધા લઈ જાય અને ભરી ભરીને લઈ આવે, समझा કે नहीं भाई? तो डिब्बे यहाँ है तो ठीक है, नहीं है तो हर एक के घर में डिब्बा है, नहीं तो जाते जाते अमर प्लास्टिक में से लेके जाना છે ને। ડબ્બા 400-500 ડબ્બા છે ને। હવે હું આટલું બધું કહીશ એટલે તમે સમજો, જ્યાં 125 છઠ થતા હોય ત્યાં 500 ડબ્બા તો ભરાશે જ, સમજો। એટલે થઈ શકે આ બધું। આ ઈતવારી છે, દાદા મુનિ સુરતનો દરબાર છે, દાદા મુનિ સુરતને દરેકના હૃદયને કરુણાથી ભરી દીધું છે પુણ્યશાળીઓ। चौथा सपना, एक आग जैसे लोग रहेंगे, हर घर, घर से लगाकर गली से लगाकर दिल्ली तक ऐसे लोग रहेंगे जो माहौल को बिगाड़ने का काम करेंगे। અને શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, જે સારું નથી જ કરી શકતા, સારું કરવાની કોઈ ખૂબી જેનામાં નથી ને, એ લોકો એક જ કામ કરે, સારાને બગાડ્યા। શું કરે ભાઈ ये सारा ने? ये चौथे सपने का फलादेश में आपको बता रहा हूं। बाकी एक जगह वांचवामां आवेલું રોહિતભાઈ, બહુ મજાનું વાક્ય હતું। આ સંસારમાં ખરાબ કામ એ જ કરે છે જેની પાસે સારું કરવાની આવડત નથી। શું લખ્યું ઉત્તમભાઈ? આ સંસારમાં ખરાબ કામ એ જ કરે છે જેની પાસે સારું કરવાની આવડત નથી। બાકી દુનિયામાં સારા કામો એટલા બધા છે કે જો કરવા જાય ને તો ખોટો વિચાર કરવાની પણ ફુરસત નથી। કામ કરવાનું જવા દો, નબળો વિચાર કરવાની પણ ફુરસત નથી। એટલા બધા સારા કામો પડ્યા છે, પણ તને નબળું દેખાય છે, તું નબળું આચરે છે, તું કોકનું નબળું બોલે છે, એ બતાવે છે। મરાઠી કહેવત છે ધર્મેન્દ્રભાઈ, રીકામાં નાવી ભીતીલા તુંબડ્યા લાવી। અને ગુજરાતી કહેવત શું મુકેશભાઈ? નવરો બેઠો નખોદ વાળે। બીજાનું વાળે કે ન વાળે, પોતાનું તો વાલે ને। પુણ્યશાળીઓ, ના બેસો, કરો, ઘણું બધું સારું કરવા જેવું છે। બાકી સંપૂર્ણ તો તું બી નથી। બીજાની સામે એક આંગળી કરે ને 4 આંગળી તારી તરફ થાય છે। દોસ્ત, ના કરતો, તને કોકનું નબળું દેખાય છે, ફરીથી કહું છું, દૂધ તને પીળું દેખાય છે કેમ કે તને પીળિયો થયેલો છે, બાકી દૂધ તો ધોળું જ છે। અને ક્યાંક પીળું દેખાય ને તો સારા નજર વાળો શું વિચાર કરે ભૂપેનભાઈ? પીળું દૂધ દેખાય તો ભૂપેનભાઈ શું વિચાર કરે? કેસરિયું છે। શું વિચાર કરે ભાઈ? હા, એને કેસર દેખાય, એને પીળું ના દેખાય।
દ્રષ્ટિ તારા નજર ઉપર છે. તે કયો ચશ્મો પહેરે છે ને એની ઉપર જૈસી દ્રષ્ટિ ના બનો કાગડા જેવા, બની શકે તો હંસ જેવા બનજો. કાગડા જેવા ક્યારે પણ બનતા. 10 લીટર પાણીમાં 100 ગ્રામ દૂધ નાખી દો, હંસની સામે મૂકી દો, એ 100 ગ્રામ દૂધ પી લેશે. 9 લીટર ને 89 ગ્રામ પાણીની ચર્चा पर जहां अच्छा दिखे लेते जा, ना दिखे तो आगे बढ़ते जा, लेकिन बुराई की कमजोरी की बातों में अपने अंतर की बुराइयों को प्रकट करने की पागलता कभी भी करना नहीं. 5वां स्वप्न है 5वां स्वप्न है सिंह का डेड बॉडी पड़ा हुआ है जंगल में. डेड बॉडी है ये दूर से ख्याल नहीं आता. दूर से जो बाकी के जो जानवर है ना वो तो उसको देख के घबरा रहे हैं. सोए हुए सिंह की भी नजदीक दूसरे कोई जानवर आने की कोशिश दूर दूर से भाग रहे हैं. लेकिन अचानक देखा तो ख्याल आया कि वो सिंह की बॉडी पूरी तितर बितर हो चुकी है. जाके देखा ऐसे तब मालूम पड़ा कि उस मृत शरीर में पैदा हुए कीड़ों ने ही उस सिंह के शरीर को खत्म कर दिया है. भगवान ने कहा कली कालમાં પણ મારું શાસન સિંહના મરદા જેવું હશે. અન્ય ધર્મના લોકો એની નજદીક પણ નહીં આવે. આજે પણ એવા લોકો મળે હિતેશભાઈ, નહીં ભાઈ તમારો જૈન ધર્મ એ જૈન ધર્મ, અમે તો એવું કંઈ કરી જ ન શકીએ. આજે પણ કોઈને ખબર પડે તમારા મિત્રોને फोन आ जाए, हितेश भाई आज दीपावली है नाश्ता करने के लिए आना. हितेश भाई कहेंगे भाई मुझे तो हमारा जैन धर्म का छठ चालू है. ये शू कहશે? તમારી નહીં તમારા ધર્મની અનુમોદના કરશે. તમારા ધર્મની અનુમોદના કરશે. અને એમનો એક જૈન મિત્ર હશે હિતેશભાઈનો, અને દર વર્ષે સાથે બેસતા હશે. અને આ વખતે કહેશે ને તો અહીંયા અમારી સામે જોઈએ તો ચાલ્યા કરે. એ તો પેલું માલકંશ રાગનું સંગીત છે. ભગવાનની વાણી માલકંશમાં ચાલે ને, એટલે આ માલકંશ રાગ છે. એટલે તમે ધ્યાનમાં રાખજો, સમજ્યા ને ભૈયા. અને પછી કહેશે નહીં યાર मैंने आज छठ किया. क्या पागल है यार, ऐसे तो महाराज साहब तो दीक्षा लेने का बोलते, क्यों नहीं लेता? छठ करके बैठा है, दीपावली के दिन में क्या छठ होता है क्या? ये भाई तुझे क्या पता, मैं रोज व्याख्यान सुनता हूँ, 1 लाख करोड़ का पुण्य मिलता है गुनाकार के साथ, इसलिए मैंने क्या. पागल है यार, लाख करोड़ रुपया तो तू एक बिल्डिंग में कमा लेता है और इसमें क्या तू कमाने को बैठा. आजा दीपावली के दिन एक अजैन मानस एनी अनुमोदना करશે અને જૈન માનસ એની નિંદા કરશે, મજાક ઉડાવશે. સિંહના મરદામાં પેદા થયેલા કીડાઓ એના મરદાને ફોલી ફોલીને ખાઈ નાખશે. એટલે મારા શાસનમાં જન્મેલા લોકો જ ગચ્છોમાં, પક્ષોમાં, સંપ્રદાયોમાં, તિથિઓમાં વિભાજિત થઈ અને મારા શાસનને ચાળણી જેવું કરી નાખશે. हमारी सारी शक्तियां अंदर अंदर के झगड़ों में खत्म हो रही है. गच्छ है, पक्ष है, संप्रदाय है, ये सारी चीजों के अंदर में हम खत्म हो गए. बाहर का किसी का आक्रमण आया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते और अंदर वाले को छोड़ते नहीं. एक बार છે ને રાજ ઠાકરે બહુ બોલેલો અહીંયા જૈનો માટે ને બીજા ગુજરાતીઓ માટે ને, એ વખતે મેં કીધેલું ભાઈ તારામાં આટલું જોર હોય ને તો પેલા બોર્ડર ઉપર જઈને પેલા પાકિસ્તાનીઓ સાથે લડ ને, ત્યાં તો જવું નથી, ત્યાં મૈત્રીની વાર્તાઓ કરવી છે. અને અંદરના લોકો ગુજરાતી શું ને મરાઠી શું, આખર બધા હિન્દુસ્તાની છે ને. મેરા જૂતા હૈ જાપાની, મેરા કુર્તા હૈ પંજાબી, ફિર ભી मैं हूं. કહેવાય કે ના કહેવાય? ગીત બદલાઈ ગયું નિર્મલભાઈ, તમે સાંભળ્યું? मैं कहता हूं पंजाबी, मैं खाता हूं कौन सा चाइनीज, फिर भी मैं हूं. हाँ આવું બધું ઘણું બધું આવે. મંચુરિયન શું શું વાતો આવે. એ મંચુરિયન પરમ દિવસે અત્તરવાય નામ બન્યું, એનું નામ શું લખ્યું હતું વિરેશભાઈ? ઊંધિયું. ઊંધિયું એટલે શું ભાઈ? હા નામ થોડું બદલી નાખ્યું, મસાલો બધો ગંદો કરી નાખ્યો. ઊંધિયામાં ટેસ્ટ આવ્યો. વચ્ચે પેલા બેસનામાં મંચુરિયન આવ્યું હતું, આ મને કંઈક અલગ કહીને આપ્યું નાના મહારાજે. આ બધા આવા ઠગ સાધુઓ એટલે એને ભક્તિ ભાવ કે ગુરુજીને કંઈક સારી વસ્તુ. પણ ઓ મંચુરિયન નામ આવે ને તોય મને પેલી દુર્ગંધ આવવા માંડે. અને કાલે ઊંધિયું ખાધું ને તો બપોરનું જ ઊંધિયું પાછું સાંજે આવ્યું બિપિનભાઈ, તોય મેં વાપર્યું. બોલો શું કહું તમને. હા
ખબર પડી ગઈ મને. એટલે મને અમિત ભાઈ પૂછે કેટલા અત્તર વાયના થયા? મેં કીધું જો 100 તો અત્તર વાયના નથી થયા. કેટલા થયા મેં પૂછ્યું નથી. એ કે તમે બધા ક્યાંથી ખબર પડી? મેં કીધું જો 100 ની રસોઈ બનાવી હતી એ જ સાંજે વાપરવી પડી. એનો મતલબ શું થયું કે 100 જણા જમ્યા. સીધો હિસાબ. વાનિયાનો છોકરો છું ને ભાઈ, એટલી તો બુદ્ધિ ચાલે કે ન ચાલે મારી, સમજા ને? હા, અને એ કરવાનું હોય. વાનિયો નામ જ હે, કોઈ દિવસ બગાડ ન થવા દે. જેમ આહારમાં બગાડ નથી થવા દેતો ને, એમ તારા આચારને પણ બગાડતો નહીં, તારા વિચારને પણ તું બગાડતો નહીં. દોસ્ત, સુંદર મજાની ભાવધારાઓમાં ચાલીએ. એ 5વાं સ્વપ્ન बताया. 5वां कौन सा बताया मैंने? हाँ, सी. अंदर में पैदा हुए लोग ही इसे कहते. अरे मैं राज ठाकरे ने चैलेंज આપી હતી. મેં એને કીધું કે ભાઈ એક કહેવત સાંભળી હતી પંકજભાઈ, તમે સાંભળી હોય તો, अपनी अपनी गली में कुत्ते भी शेर होते हैं. अपनी अपनी गली में અંદર ખાને ઝઘડે છે, કૂતરાથી વધારે તારી કિંમત નથી. દોસ્ત, તારી તાકાત હોય તો આવ. जैन शासन, और याद रखो, हम करे न करे हमारे शासन देव ध्यान रखते हैं. जिन्होंने भी जैनों के ऊपर निष्कारण आक्रमण किए हैं ना, शासन देवों ने उसे परिणाम दिए हैं. 10 साल के पहले बहुत जोर में था राज ठाकरे, अभी वो मुर्दे में से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा. क्योंकि जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने पर्यूषण के 8 दिनों में सारी हिंसा का निषेध का ये दिया ना, तो उसने कहा है तो सबको स्वातंत्र है, किसको क्या खाना तुम कैसे रोक सकते हो. और विले पाडला के अंदर में मंदिर से करीब अधिक नहीं, वो हमारे ललित भाई के घर जितना, निर्मल भाई के घर जितना लंबा एक सोसाइटी, उस सोसाइटी के बाहर उसने बकरे कटाए थे. और उस दिन से उसकी टिकटें कट गई, नाम निशान मिट गया था. इस बार उद्धव की बारी है. अभी 4 दिन के पहले मुझे कोई बता, जैन मुनी जैन साधूंना तुम्ही काय घाबरता, तुमच्या शांनी ते घाबरायला पाहिजे. अरे जैन मुनि पे तू आक्रमण करेगा तेरी हस्ती मिट जाएगी. दोस्त, क्या समझता है तू अपने आप में? जैन शासन कोई एक कमजोर मत मानना तू. हम शांति से बैठेंगे, लेकिन हमारे शासन देव तुझे तेरा जवाब देंगे देंगे और देंगे. मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई उद्धव की सेना में तो आज निकल जाना, चाहे आपका जितना भी स्वार्थ हो. नहीं रहना. हमारे साधु के ऊपर आक्रमण करने का संदेश वो देता है, कैसे चलेगा? हमें न भाजपा से प्रेम है, न कांग्रेस से दुश्मनी है, न शिंदे चाहिए, न उद्धव चाहिए. हमें तो शासन चाहिए. क्या चाहिए भाई? शासन चाहिए. लेकिन हमारे साधु के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग करे, उसे हम कैसे अपना सकते हैं? नहीं अपनाएंगे हम उसे. समझ गए ना? कैसा कह सकता है वो? अपने जो भी मित्र हो उन्हें कह देना, भाई तेरे तो उद्धव साहब को बोल देना, हमारे साधु के लिए ऐसा बयान किया है, क्षमा मांग ले, नहीं तो उसका जवाब तुझे इलेक्शन के रिजल्ट के दिन तुझे मिलेगा. दोस्त, फिक्र मत करना तू. ये बताया. 6ठा सपना बताया, कमल बताई. उकरडे के अंदर में कमल खिले हुए. 6ठा सपना कौन सा है? बस अभी 2 सपना बाकी है पुण्यशाली. 6ठा सपना, उकरडे के अंदर में कमल खिले हैं. भगवान ने कहा समय ऐसा आएगा, उच्च कुल में जन्मे जीव नीच कक्षा के आचरण में चले जाएंगे. और ऐसे भी कई होंगे जहां पर नीच कुल में जन्मे हुए जीव उच्चता का आदर्श बन जाएंगे. समय के साथ ऐसा होते रहेगा. आज हमारे यहां भी कई ऐसी अनहोनी घटनाएं कान पर आती हैं जो हम सोच नहीं सकते ना, वो हो रहा है. जहां अत्यंत समृद्धि है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है, सत्संग के अभाव के कारण वहां के ये लोग जो आचरण कर रहे हैं, यहां बोलने जैसी बातें नहीं है. आपने सुनी हो न सुनी हो तो सुनना मत, सुन ली हो तो अपने जीवन में इसे लाना मत. निंदा के रूप में भी उस बातों को बोलना मत, क्योंकि बुरी बातें जब हम बोलते हैं ना, तो उसकी बुराई के परमाणु वो शब्द, वो पुद्गल, ये हमारे होठों को स्पर्श कर लेते हैं. ચાખવા માટે પણ દારૂ હોટે લગાડવા, દારૂ છે કે શરબત જોવા માટે, તો હોડ દારૂથી ખરડાય કે ના ખરડાય भाई? ना करता कोई नहीं. ऐसी ऐसी घटनाएं ऐसे बड़े बड़े परिवारों में हो रही हैं जो हम कल्पना भी नहीं करते हैं. अपने आप को उच्च उच्च એટલે ખાલી જૈન ન માનો, ઘણા બધા ઉચ્ચ ગોત્રવાળા જીવો છે, ત્યાં નીચ પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ છે જેની કલ્પનાઓ પણ ન કરી શકાય એવી હીન પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ છે. અને સામાન્ય લાગતા કુળોમાં
परिवारों में उच्च जीवों अवतरण थयेला है। छोटी सी ऐसी बातें आपको बताऊं, उच्च वाले की नीच बातें यहाँ बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन निर्बल कुलों में जन्म प्राप्त कर उच्चता को प्राप्त करने वाले हमारे आज पालिताना में गिरिविहार भोजनशाला चलती है, जिनके मार्गदर्शक संस्था का पूज्य आचार्य हेमप्रभ सुरीश्वर जी महाराजा, जो आंध्र बाजू में आया, इस बाजू में कहीं ना कहीं अजैन परिवार में जन्मे थे, नॉनवेज वाले परिवार के अंदर में जन्मे हुए थे। माँ बाप से कुछ मंदूक हुआ, भाग करके बंबई आए। बंबई के एक जैन के यहाँ नौकरी मिली। और मैं कई बार कहता हूँ महेंद्र भाई, जेना त्या आवेलो नौकर पण जैन बनी जाए, एना त्या जन्मेलो छोकरो अजैन बनी जाए, या कलिकालनो प्रभाव छे। घना लोको आवे, अमे जईए ने आ बाजू हजी नथी आव्या, कोई केवा बी नथी आव्या। ऐसे लेके आते मुकेश भाई, आम भाभीओ आवे, घरनी कामवाली ने लईने आवे, અને કે ગુરુદેવ આની મમ્મી હતી ને ત્યારે અમારે ત્યાં કામ કરતી હતી, હવે આ છોકરી પણ અમારે ત્યાં કામ કરે છે મારા સાહેબ, અમારે ત્યાં જ રહે છે, રાત્રિ ભોજન કરતી નથી, અમારે ત્યાં આવતા સાધ્વીજીના સત્સંગથી મારા સાહેબ 2 પ્રતિક્રમણ શીખી ગઈ છે, રોજ નૌકારસી કરે છે, પૂજા કરે છે, અને અમે ઘરમાં હોઈએ કે ના હોઈએ આવતા જતા સાધુ સાધ્વીને ખૂબ ભાવથી ઓરાવે છે। પછી ધીમેથી બહુ પરિચિત હોય ને એટલે પૂછે કે તમારી છોકરીના કેટલા પ્રતિક્રમણ થયા? કે સાહેબ જવા દો ને હવે આ બધું। જેના ઘરની કામવાળીની છોકરીને 2 પ્રતિક્રમણ આવડતા હોય, એના ઘરની છોકરીને ગુરુવંદન ને ચૈત્યવંદન પણ छठा सपनानो फलादेश से, छठा सपनानो। और इस फलादेश को संग्रहित करते एक कवि ने लिखी हुई 2 पंक्तियां, वर्तमान काल की विषम स्थिति का वर्णन करते हुए लिखी गई ये पंक्तियां कि मने आज समझातु नथी के शाने आवु थाय छे, मने आज समझातु नथी के शाने आवु थाय छे, फूलडाओ डूबी जाए छे और पत्थराओ तरी जाए छे। ऐसे छठे सपने का फलादेश बताया पुण्यशाली। 7वां सपना है यहां पर बीज देखा, बीज बोने वाला किसान देखा, लेकिन वो जिस बीज में बोने के बाद में जिस भूमि में कुछ उगने वाला नहीं है ना, वहां पर वो अपने बीजों को बो रहा है। उखर भूमि, आपने गुजराती में शू कहवाय अशोक भाई ने, उखर भूमि, बंजर भूमि में बीज बोने वाला आदमी देखा है। भगवान ने कहा कली काल के जीव ऐसे रहेंगे जहां निष्फल आरंभ है, अपनी शक्तियों को वहां ही जोड़ते रहेंगे। मतलब छोटे से एग्जाम्पल दे दो आपको, अपनी पत्नी से प्यार नहीं करेगा और किसी की भाभी से प्यार करने को चला जाएगा। अब घर में बहनें नहीं होगी तो किसी को बहन के नाते जोड़कर न हो जाने वाली अनहोनी घटनाएं बनती रहेगी। अपने धन को सुकृत में खर्च जाए के बजाय ओ मौज शौक में, भोग शौक में, यानी मन वचन काया की शक्तियों को बिन जरूरी कार्यों में बोते रहेगा, जहां सफलता तो नहीं मिलेगी, निष्फलता मिलेगी। ऐसी सारी मानसिक दशाएं आज हमें भी घना लोग आवीने बહુ ખુલ્લા દિલે કે પરાગ ભાઈ કે સાહેબ ઘણું બધું છે, બધું જ છે, પણ ખબર નહીં કે સારું કામ કરવાનું આવે ત્યારે એમ થાય કે કાંઈ નહીં, આની શું જરૂર છે, રહેવા દો ને। કદાચ હવે કાલે છઠ તપના પારના છે ને, બિપિનભાઈ વાનિયાના દીકરા નીકળે, બહુ જલ્દી જાહેરાત કરી દીધી, ચાતુર્માસ ફંડના લાભાર્થીઓ તરફથી છે, એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે હવે કોઈ મળવાનું નથી। ભલા માણસ દિવાળીના દિવસો હતા, આ વર્ષનું તે સુકૃત કરીને સમાપન કરવાનો તારો સંયોગ હતો, પણ એમનો ભાવ પણ એમને જોઈ 3-4 વખત જાહેરાત કરી, કોઈ નામ આવતું નથી। રોજ કેવા કરતા એક વાત ઉપર શું કરો ભાઈ, પડદો પાડો। અને એ જ લોકો આમાં જ બેઠા છે, પોતાના કંપનીના સ્ટાફને, દુકાનના સ્ટાફને લાખ, 2 લાખ, 5-5 લાખ રૂપિયા કોઈ પેકેજો આપી રહ્યા છે, કોઈ કઈ આપી રહ્યા છે, કોઈ કઈ આપી રહ્યા છે। સ્વાર્થમાં રૂપિયો વાપરવાનું મન થશે, પરાર્થને પરમાર્થની અંદરમાં ગણતરીઓ કરવા બેસશે। પરાર્થને પરમાત્મા શું કરશે ભાઈ, गणतरी थती रहशे। ये सारा वो उखर बीज है। सुपात्र में दान दे दिया तो क्या होगा भाई, वो अनंत के गुणाकार से आपको प्राप्त होगा, लेकिन वहां पर भाव नहीं होगा, अपने आप में चाहे जो करते रहेगा। जहां पर बोने से कुछ
उगने वाला नहीं है, वहां पर वो अपने बीज को, बीज मतलब अपनी शक्तियां, तन की शक्ति, मन की शक्ति और धन की शक्ति और समय की शक्ति, वहां पर वो बोते रहेगा। अधिकतर दुनिया में यही दिखेगा। हम दूसरे के लिए न सोचे, हम अपने आप के लिए सोचे। और ऐसे समय पर भी ये प्रभु के शासन की महिमा जब देखते हैं, ये माहौल देख के विपिन भी साचू बोलो કેટલો આનંદ છે ને તમને અત્યારે આ માહોલ દિવાળીના દિવસોમાં જોયા પછી। અમે તો સદા આનંદી છીએ, પણ તમને જોયા પછી અને ન આવો તો થોડું ઘણું તો મહેસૂસ થાય કે યાર આટલી મહેનત કરે નથી આવતા, પણ આ જે દેખાય છે ને એ જોઈને આનંદ થાય છે। પણ ईश्वर होने पर भी अधिक से अधिक हमारा मन कहाँ दौड़ता है, जहां सफलता कम है, निष्फलता है या तो विफलता है, वहां पर हमारी शक्तियां अधिक रूप से जुड़ रही है। जहां सफलता है वहां पर बोने का मन नहीं होता है। अपने आप को तैयार करना, नए साल का हिसाब निकल गया ना, બધા ટોટા બેલેન્સ તો થઈ ગયો છે ને। જો કે હવે બેલેન્સ શીટ હમણાં ટેલી નથી થતું, હમણાં જ વાંચો ચોપડા પૂજનમાં લોકો ટકાવી રાખ્યું છે એનો આનંદ। હવે પહેલા અમારે ત્યાં હતો ને, અમને નાના હતા ખબર છે, આખી રાત જાગતા, સવારના પોરમાં નહાતા ધોતા, આખી જિંદગી કદી અત્તર લગાડતા ના આવડે તો બાટલી ઢોળી દેતા, એટલા તો ડાયા હતા। લગાડતા નતું આવડતું, ઢાંકણું ખોલવા જોઈએ અને આખી બોટલી લઈ લઈએ અને આમ સુગંધીદાર થઈ માથે ટોપી બીપી પહેરતા, આમ ખાંદે ખેસ નાખતા, જાકીટ બાકીટ પહેરાવતા, આપણી નજર આપણને લાગી જાય। આમે પહેલાથી જન્મથી કાળિયો છું, પણ એ દિવસે આમ હેન્ડસમ દેખાતો હું, સમજ્યા કે નહીં ભાઈ? અને દેખાતો જોઈને હું જ ખુશ થઈ જતો। ત્યારે મોબાઈલ નતો કે સેલ્ફી લઈ લઈએ, સમજ્યા ને ભાઈ? સેલ્ફી આવ્યો ત્યારથી માણસો સેલ્ફીજ બી થવા માંડ્યા। એ જવા દો બધી વાતો, અને થવા માંડ્યું અને આમ જતા બેસતા આમ આનંદ છવાઈ ગયો। તો શું માહોલ હતા ને! અને અમે લખવા વાળા 10 જણા ને ચોપડા હોય 15, એટલે બધા પાસે બબે ચોપડા હોય। હવે લખવા વાળા 10 જણા હોય ને ચોપડો હોય। હા, પછી પૂછ્યું કે સાહેબ પહેલા તો શું હતું, દિવાળીએ બધું ટેલી કરવું પડતું, એટલે નવા વર્ષનો ચોપડો નવો લખવો પડતો। હવે ખાલી એક મુહૂર્ત કરીએ, મુહૂર્ત કરે છે એને પણ ધન્યવાદ આપજો, સમજ્યા ને ભાઈ? હવે પછી આવવાનું છે, કોમ્પ્યુટરના જ પૂજન થવાના છે, ચોપડા પૂજન તો નીકળી જશે, એટલે એની વિધિઓ પણ ઇંગ્લિશમાં સ્ટાર્ટ થઈ જશે। બધા મંત્રાક્ષરો પણ ઇંગ્લિશમાં આવશે, અને જે બોલતા હશે ને એ કોઈને ખબર ન પડતા હોય। ઇંગ્લિશના ગીતો કેવા બોલાય છે ને એટલે ઇંગ્લિશના મંત્રાક્ષરો બોલાતા હશે, પેલા કેવા કે ફોંગ ફોંગ, એ રીતનું કંઈક ને કંઈક ચાલતું હશે, ના ખબર પડે સાંભળનારાને બોલનારાને। અને બધું ઓમ સ્વાહા ઓમ સ્વાહા, ओम श्री कॉम्प्यूटराय, આ બધું થતું રહેશે। અને ચોપડા પૂજન कर रहे हो, निश्चित रूप से लिखना है, पुण्यशाली करना है। आज दीपावली, आज ये छठे सत्व का बताया आपको, 7वां स्वप्न कौन सा बताया, बीज, और आखिरी स्वप्न का फलादेश बताता हूं। और 8वां स्वप्न कुंभ का देखा। अच्छे बड़े कुंभ है लेकिन कोई टूटे फूटे हैं। अच्छे कुंभ में भी लोग जल भरने से, दूध भरने से अधिक दारू भरने के लिए उपयोग कर रहे हैं। माटी का कुंभ, कुंभार एक ही माटी का बनाता है, लेकिन उसमें जो भरा जाता है ना, वो घड़े का, ये दारू न घड़ो, आ दूध न घड़ो, आ पानी न घड़ो, ये मूर्खा से अधिकतर इसका उपयोग होगा। ये मेरे शासन के जीव कली काल के इंसान होंगे कुंभ की तरह, लेकिन अंतरात्मा में अच्छे से बुरा अधिक रहेगा, परमार्थ से स्वार्थ के भाव अधिक रहेंगे, भक्ति से आसक्ति अधिक भरी रहेगी, और ऐसे ही समय बीतते चलेगा पुण्यशाली। इसलिए कहना, और भगवान ने एक कहकर आखिर कहा, पूछा गौतम ने कि प्रभु ये पुण्यपाद राजा के सपनों में आपने जो कुछ बताया, अगर हर चीज बुरी होने वाली है तो फिर अच्छा क्या रहेगा? तो उन्होंने कहा कि गौतम, अगर रास्ता खराब ही है तो जाते जाते पिता बेटे को समझा था, बेटा देख रास्ते में हर चीज ऐसी रहेगी, लेकिन तू अपने आप को संभाल के आगे चले जाना है। सावधानियां बता देते। भगवान ने कहा सार्वजनिक रूप से तो यही माहौल दिखेगा, लेकिन इस सपनों के फलादेश को निष्फल बनाकर जीवन की सफलता को वो प्राप्त करेगा जो मेरे बताए हुए पुण्य पाप के फलादेश को ध्यान में रखकर पाप से बचते रहेगा और पुण्य में प्रवृत्त होते रहेगा। ये बातें बताई प्रभु ने, और इस सफलता निष्फलता के संदेश दे करके प्रभु आखिरी चरण में प्रवेश कर रहे। ये समझने के बाद में आज इस समय तो हमारे इतवारी नागपुर के सेवक सभी अच्छे के अंदर में भले फूल नहीं तो पाकड़ी, कुछ ना कुछ
तन से तप कर रहे, मन से शुभ भावों में झिल रहे हैं, धन को भी कुछ ना कुछ फूल पाकड़ी इस शासन के चरणों में अर्पित कर रहे। और आज इस साल का आखिरी दिन, कल तो धोखा है, कल क्या है भाई? धोखा। इस आखिरी दिन का समापन सुपात्र दान, छोटा सा फूल पाकड़ी का दान, ये करने का छोटा सा मौका। जो भी तपस्वी यहाँ पर है विपिन भाई, 1 रुपया लेके 150 रुपया કરી લેજો। અને મારી નાનકડી પ્રેરણા છે સંઘને 2550 નિર્માણ કલ્યાણ, એટલે 2550 રૂપિયા તો નથી કહેતો, પણ કમસે કમ 255 રૂપિયાની પ્રભાવના તો તપસ્વીઓને થાય। અને એમાં એક નાનકડી સૂચના બિપિનભાઈ, ભૂલી જવું તો કદાચ કહી દઉં, જે 15 વર્ષથી કે 20 વર્ષની અંદરના જે બાલક બાલિકા હોય ને, જે ફંડ થઈ જાય એનાથી ડબલ એ લોકોને આપી, માનો કે 100 થયા તો બાળકોને કેટલા આપવાના? 200 રૂપિયા। એટલે 1 રૂપિયા લેકે 150 રૂપિયા લઈશું આપણે, એટલે 125 મોટા અને 25 નાના એમ સમજીને ચાલવાનું। અને કદાચ 5-25 વધારે થાય તો ચાતુર્માસિક ફંડ તો આપણું બહુ મજબૂત છે આ વખતે, ચિંતા ના કરતા પુण्यशालियों, થઈ રહેશે બધું। એ રીતે जिसकी जो भावना है, दीपावली इस साल का आखिरी दिन सुपात्र में दान देके करना है। आज शाम को पुण्यशाली चोपड़ा पूजन जरूर करना, लेकिन मेरे महावीर के नाम स्मरण करने का मौका बिल्कुल मत चुकना पुण्यशाली। आज तक किया न किया, हम छोटे थे ना योगेश भैया, हम मराठी गीत था हमारा, प्रभु महावीरचं नाव जाने घेतलं, त्याच्या जन्माचं पातिक फिटलं। परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं ना, हमारे पाप सारे खत्म हो जाते हैं। जाप के 3 मंत्र नीचे लिखे गए हैं, व्हाट्सएप के अंदर मैसेज में घंटे भर के बाद में आपके पास आ जाएंगे। पहला जाप शाम 6 से 9, दूसरा 12 से सुबह 5 बजे तक में, ये दोनों जाप करना है। दूसरे दोनों जाप 5 बजे तक हो गए, महावीर स्वामी मोक्ष का और गौतम स्वामी तो करना, नहीं तो गौतम स्वामी एक दिन अपने पास में स्पेयर है तो गौतम स्वामी का जाप आप कल दिन भर में भी कर सकते हो, सारी सूचनाएं लिखी गई है। लेकिन आज रात के 2 जाप और कल सुबह का देववंदन आज तक नहीं किया हो, लेकिन आज इस चातुर्मास में आपने प्रेरणा को झिलकर पराग भाई आज तक नहीं किया, ऐसा बहुत अच्छा किया है। मेरी भावना है जो भी पुण्यशालियां बैठे हो, कल सुबह के देववंदन में, चोपड़ा पूजन लक्ष्मी पूजन से भी अधिक देववंदन की महिमा शास्त्रों में बताई है। कल सुबह का समय, जैसे मांगलिक में चतुर्विध संघ साथ में होता है ना, हम चतुर्विध संघ साथ में मिलकर के यहाँ पर दीपावली का देववंदन यहाँ पर ही करेंगे पुण्यशाली। 31-35 मिनट का देववंदन रहता है, वो करना है, और उसके बाद पूजा वगैरह करके पालने वगैरह का समय विपिन भाई जाहिर करेंगे, पालने में पधारना है। हाँ, आज शाम को पक्की प्रतिगमन बराबर 5 बजे इसलिए रखा है, 5 बजे चालू करेंगे और 6:30 पौने 7 तक अपना प्रतिगमन संपूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद में आपका चोपड़ा पूजन वगैरह का कुछ कार्यक्रम है, इसके लिए आप जा सकते हो। और मुहूर्त तो मैंने अभी पेपर में पढ़ के आया, रात तक मुहूर्त चालू ही है, समझ गए ना पुण्यशाली? तो आपके मुहूर्त पर जरूर से करना, 2 मिनट शांति रखिए, ये करना। कल सुबह में पारने का टाइम वगैरह अभी विपिन भाई जाहिर करेंगे। कल दोपहर में हमारे भाइयों के लिए एक सुवर्ण अवसर, कल धोखे का दिन है, न धंधा है न कुछ है। दोपहर में 1 से 3 विशाल भैया कल हैं, सभी ने वर्धमान विद्या पूजन सिर्फ भाइयों के द्वारा हमारी साधना की उत्तर साधना के रूप में आपको जुड़ना है। चातुर्मास फंड के द्वारा इसी का आयोजन है पुण्यशाली, लेकिन सभी ने पूजा के वस्त्रों में प्रारंभ से अंत तक हाजिर रह के परमात्मा महावीर स्वामी के ऊपर ये वर्धमान विद्या का अनुष्ठान हम लोग करेंगे। बाकी परसों का कार्यक्रम वगैरह 2 बार जाहिर किया, आज वापिस फिर से एक बार विपिन भाई जाहिरात करेंगे। सुबह का दौरोद्घाटन मांगलिक, उसके पश्चात और भी कुछ नक्की हुआ है वो भी जाहिरात करेंगे। और परसों दोपहर में फिर से कहता हूं, गौतम स्वामी ने भक्ति हो, जो इस भक्ति में समर्पण करके भी लाभ लेना बाकी है। जगह तो नहीं हो तो भी आकर के समर्पण करना है। यहां तक की बातें आपको बताई, बाकी सभी कार्यक्रम आपको तो मांगलिक के दिन सुनाए जाएंगे। 8 सपनों का फलादेश बता दिया। और अभी प्रभु महावीर जब जा रहे हैं, इंद्र ने जो कहा कि प्रभु 2 समय के लिए आपका आयुष्य बढ़ा दो, मेरे अवधि ज्ञान में दिख रहा है कि आपके निर्वाण के तुरंत पश्चात आपके जन्म नक्षत्र में से भस्म ग्रह पसार हो रहा है, जिसके कारण शासन के ऊपर, संघ के ऊपर, समाज के ऊपर बड़ी आपत्तियां आएंगी। तब प्रभु ने कहा, इंद्र ऐसा कभी हुआ नहीं है, होगा नहीं और आगे भी कभी होगा नहीं कि अनंत शक्ति के स्वामी तीर्थंकर भी अपने आयुष्य के एक समय को भी बढ़ा पाएंगे। એટલે અંતિમ દેશનાનો અંતિમ સંદેશ કીધો પ્રફુલ્લભાઈ
અંતિમ દેશનાનો અંતિમ સંદેશ હે એકાદ ખુરચી હોય તો પ્રફુલભાઈને આપજો ભાઈ. અંતિમ દેશનાનો અંતિમ સંદેશ ભગવાને કીધું. હા ચલો, અંતિમ સંદેશ ભગવાને કીધું કે જીવનને સુધારી શકાય છે, आयुष्य વધારી શકાતું मिले समय की सफलता के ऊपर आगे बढ़िए पुण्यशाली, और ये करना है. एक क्षण भी आयुष्य की बढ़ नहीं सकती. प्रभु अभी शैलेशीकरण योग निरोध की प्रक्रिया, हर मोक्ष में जाने वाला जीव आखिरी क्षणों में जो करते हैं उसे शैलेशीकरण कहते हैं, योग निरोध की प्रक्रिया करते हैं. और आखिरी क्षणों के अंदर में ओ लो ई रू लू 5 रस्वाक्षर के समय के अंदर में सारे जन्म जन्म के कर्मों को नष्ट कर, अंत कर, प्रभु की आत्मा मुक्त बनी और निर्वाण पद को प्राप्त कर चुकी. बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय. इस सारे निर्वाण का माहौल चला है. इसके बीच में प्रभु ने गौतम स्वामी को जो भेजा था देव शर्मा के प्रतिबोध के लिए, वापिस आते समय देव शर्मा को प्रतिबोध करते गौतम स्वामी को कैसे विलाप हुआ, कैसे केवल ज्ञान हुआ है. रिटर्न में आए, भगवान ने इन्हें भेज दिया था. आते समय ख्याल आया, एकत्व भावना के द्वारा कैवल्य ज्ञान प्राप्त करके गौतम स्वामी ने भी अपना आत्म कल्याण प्राप्त किया. इसका विस्तार मैं आगे नए साल के अंदर में आपके सामने रखते जाऊंगा. कल आपके लिए एक खुशी के समाचार दे दूं. कल के दिन व्याख्यान नहीं है, समझ गए ना भैया. छठ तब का कभी कभी खुशी के भी समाचार तो देना चाहिए ना. मंत्र संसार सारा